यहाँ से रिजेक्शन मिला, यहाँ पे फिर देखिए इसी लेवल पे 15 मिनट के जितना बड़ा टाइम फ्रेम आप देखोगे उतना ज्यादा आपको कंफर्मेशन मार्केट को लेके मिलेगी। अब होता क्या है, अब लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखते हो, एनालिसिस हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पे करना चाहिए। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट इस रेंज को ब्रेक नहीं कर पा रहा था, देखिए अब नहीं कर पा रहा था। ठीक है, अब जैसे अपने को कंफर्मेशन मिली कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन भी है, यहाँ पे अगर पुराना आप रेजिस्टेंस देखेंगे तो मार्केट का बड़े टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस आपको मिलेगा। अब रेजिस्टेंस को क्या हुआ, मार्केट क्या होता है, रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो मार्केट ऊपर जाता है, और अगर रेजिस्टेंस की रिस्पेक्ट करता है तो मार्केट डाउनफॉल आ जाता है। अब यहाँ से क्या, मार्केट एक अप ट्रेंड में था, निफ्टी एक अप ट्रेंड में थी, है ना, और वहीं से क्या हुआ, रेजिस्टेंस लेके मार्केट ने एक डाउनफॉल दिया है। अब यहाँ से क्या हुआ, डाउनफॉल के बाद मार्केट हो सकता है थोड़ा बहुत रिटेस्ट करने के बाद वापस नीचे आएगा। ठीक है, और अभी इलेक्शन का है तो वोलेटिलिटी काफी हैवी, मतलब बहुत ज्यादा हाईली वोलेटाइल मार्केट हो जाएगा अपना। तो ऐसे टाइम में जिन लोगों को ऑप्शन बाइंग जो कर रहे हो ना, तो ऑप्शन बाइंग में तो काफी रिस्की है। तो ऑप्शन बाइंग का मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था कि ऑप्शन बाइंग में सिर्फ 30% प्रोबेबिलिटी रहती है, 90% लोग लॉस क्यों करते हैं, क्योंकि वो ऑप्शन बाइंग करते हैं। ऑप्शन बाइंग में 90% लोग लॉस ही करते हैं। तो ऑप्शन सेलिंग जिन लोगों को सीखना है वो ऑप्शन सेलिंग करो अच्छे से, ऑप्शन सेलिंग में क्या कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनेगा, है सर ना। कभी मैं मेरा एक सवाल है सर। हाँ जी, बोलिए ना। सर कभी कभी ऐसा होता है कि 5 रुपए का प्रीमियम 200 तक पहुंच जाता है, तो उस टाइम हम लोग ऑप्शन सेलिंग में कितना बुरे तरीके से नहीं, फंस देखो जाएंगे। वो बिल्कुल सही है, लेकिन स्टॉप लॉस तो आपको हर जगह पे मैनेज करना है। आपके अकॉर्डिंग मार्केट नहीं चल रहा है तो आप लोग स्टॉप लॉस तो हर जगह पे आपको मैनेज करना ही है। ऑप्शन बाइंग हुआ या ऑप्शन सेलिंग हुआ, स्टॉप लॉस तो आपको लगाना ही है। अगर आपका स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो ऑप्शन बाइंग हो या ऑप्शन सेलिंग हो, ऑप्शन सेलिंग में ऑप्शन से ज्यादा रिस्की होता है देखा जाए तो। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में ही पैसा क्यों बनता है, आप देखिए अधिकतर टाइम मार्केट साइडवेज रहता है या कंसोलिडेट करता है, या फिर प्रीमियम कितनी तेजी से जाती है मार्केट की आपने देखी होगी। अभी फिलहाल में जैसे आज मार्केट क्या, आज कल अपनी एक्सपायरी है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की एक्सपायरी कर ले अपनी, ठीक है। अब होता क्या है, आज प्रीमियम जितना जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आती जाएगी, जितना क्लोज एक्सपायरी आएगी उतना ही आपका प्रीमियम, आप लोगों ने देखा होगा कि मार्केट तो कंसोलिडेट कर रहा है, मार्केट ऊपर भी जा रहा है लेकिन आपकी प्रीमियम ऊपर नहीं जाती है। तो उसका रीजन क्या होता है कि मार्केट का टाइम डिके हो रहा है, मतलब टाइम वैल्यू की वजह से आप लोग लॉस कर रहे हो। अब वैसे ही यहाँ पे अपन बैंक निफ्टी को देखते हैं, बैंक निफ्टी भी देखिए, बैंक निफ्टी भी एक, लेकिन कंपेयर करें ना अपन बैंक निफ्टी और निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी थोड़ा वीक है। कि जो फाइनेंस सेक्टर, जो निफ्टी के बैंकिंग सेक्टर जो है ना, वो थोड़े वीक है निफ्टी के उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो, है ना। अब यहाँ पे देखिए, अब मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है। अब यहाँ से क्या हुआ, मार्केट ने कहीं ना कहीं सपोर्ट लिया, मार्केट अप साइड में। अब यहाँ हो सकता है कि यहाँ सपोर्ट लेके मार्केट अप साइड में भी जा सकता है, लेकिन यहाँ एक रेजिस्टेंस जोन भी देखा जाए तो, क्योंकि मार्केट ने इसी रेंज में काफी टाइम स्पेंड किया हुआ है ना, ये देख सकते हैं आप। पहले स्पेंड किया, यहाँ से ब्रेकडाउन दिया, लेकिन मार्केट में कहीं ना कहीं नीचे देखा जाए कोई लेवल आ रहा होगा तभी यहाँ से कहीं बाइंग देखने को मिली होगी, लाइव मार्केट है ना। सही तो ये बात। होता क्या है कि आप लोग ये लेवल जो होता है, ये लेवल जो निकालते हैं ना, ये लेवल आपको पहले से ही मार्क करके रखना पड़ता है। बैंक पहले से ही आप निफ्टी लोग जितना पहले से ही लेवल अगर मार्क करके रखोगे तो आपको क्या रहेगा कि मार्केट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहाँ से आपने देखा कि यहाँ से एक रेजिस्टेंस जोन आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, एक छोटी सी एसएल के साथ में एक डाउन साइड की पोजीशन आप लोग बना सकते हो, है ना। एसएल क्या रहेगा अपना, जस्ट इस रेंज के ऊपर का। और सबसे हाँ मेन चीज इंडियन आपको मैं कितने बताता का हूँ कम से कि कम दो पाँच जो लाख ओटीएम का प्राइस रहता है, और ओटीएम में मैं एक्सपायरी, ओटीएम में क्या रहता है, प्रॉपर देखो प्लीज कर रहा माइक है ऑफ कर ट्रेड लीजिए, 2-5 लाख है ना। तो ओटीएम का क्या प्राइस, मैंने आपको बताया कि ऑप्शन सेलिंग में हमेशा ज्यादा पैसा बनता है, तो उसके लिए वो क्यों बताया था मैंने आपको कि ऑप्शन सेलिंग में क्या रहता है कि ओटीएम जो टाइम डीके रहता है आपके फेवर में रहता है ना। टाइम डीके आपका पूरा फेवर में रहता है। अगर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, देखो टाइम वैल्यू सभी के अंदर रहती है, इन द मनी के अंदर भी रहेगी, आउट ऑफ मनी के अंदर भी रहेगी, और एटीएम के अंदर, मतलब जो एट द मनी है उसके अंदर रहेगा। अब यहाँ से देखिए मार्केट वापस से कंसोलिडेट करते हुए वापस नीचे गिर रहा है। अब हो सकता है यहाँ पे हम एंट्री बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक रेजिस्टेंस जोन है, देख सकते हो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं अपन, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है ना। मार्केट रेजिस्टेंस को यहाँ से रिवर्सल लिया, रिवर्सल के बाद वापस से मार्केट रेजिस्टेंस लेके और एक सिग्नल दे रहा है कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड वापस आ सकता है। लेकिन क्या होता है, तीन जगह जो मूवमेंट रहता है वो आपको अवॉइड करना चाहिए, है ना। और आप लोग जो नए स्टूडेंट है उन लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैंने जैसे अभी सीटीजी को एसएल लगाना अभी तक नहीं आया है, ठीक है। तो आप लोग जो आपकी प्रॉब्लम है मुझे बताएंगे तो मैं उसको सोल्व कर दूंगा कि क्या क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है, अपन उस पर चर्चा कर सकते हैं। बताइए क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को, मार्केट से रिलेटेड क्या, रजिस्टेंस सपोर्ट में दिक्कत आ रही है, या फिर आपको डेटा देखना नहीं आ पा रहा है, जो भी। क्योंकि होता क्या है, स्टार्टिंग में ऐसा नहीं है कि आप लोग, कोई भी इंसान मेहनत करने के बाद ही सफल होता है।
आप लोग मेहनत करोगे, जितना ज्यादा टाइम मार्केट को दोगे उतना ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी आपको मार्केट में इतनी ज्यादा कंफर्मेशन मिलेगी और उतना ही ज्यादा आप सक्सेसफुल होने के चांसेस आपके बढ़ेंगे। जी बताइए, आपके किसी के कोई क्वेश्चन वगैरह है क्या? सर अगर एक बार ऑप्शन चेन पे अगर ऑप्शन चेन में आपको, ठीक है, ऑप्शन चेन अपन यहाँ पे खोलते हैं 1 मिनट के लिए। सर साथ साथ में एनएससी की वेबसाइट पे भी नजर देखो बना के सिंपल सा, 1 मिनट, अपन एनएससी जैसे यहाँ पे से 2 मिनट के लिए मैं हाइड कर रहा हूँ, आप एनएससी पे देखिए, अपन एनएससी यहाँ पे खोलते हैं, ठीक है। अभी मार्केट क्या हो रहा है, कल बैंक निफ्टी और निफ्टी की दोनों की एक्सपायरी एक साथ में रहेगी, क्योंकि ये मंथली एक्सपायरी जो होती है वो लास्ट थर्सडे को ही होती है, ठीक है। और जितने स्टॉक वगैरह भी है, जैसे स्टॉक वगैरह, तो स्टॉक में भी ऑप्शन चेन होता है, मैंने आपको बताया स्टॉक के अंदर भी ऑप्शन चेन होता है जी ना, सर। उसमें भी अपन ऑप्शन तो उसके अंदर क्या रहता है, उसके अंदर भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो, पर ऑप्शन चेन की मंथली एक्सपायरी होती है। जैसे इंडेक्स जो होती है उसकी एक्सपायरी क्या होती है, वीकली, वीकली भी होती है, मंथली भी होती है। लेकिन अगर वीकली वीकली में करेंगे तो 7 दिन के अंदर अंदर आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, और 7 दिन के अंदर अंदर जो भी आपने प्रीमियम लिया है स्ट्राइक प्राइस, वो अगर उसमें से टाइम डिके होता रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन खोलते हैं एनएससी की वेबसाइट खोलते हैं, यहाँ पे अपने एनएससी खोलते हैं, ये किसने मार्क किया है, हटा दीजिए। यहाँ पे एनएससी क्या खोलते हैं अपन, और जो लोग अभी नए नए ट्रेड कर रहे हो ना, तो उन लोगों को सबको मैं एक बता रहा हूँ कि ना, जितने कम लोड से ट्रेड कर सकते हो उतने कम लोड से ट्रेड करो, ताकि क्या है कि आपका रिस्क मैनेजमेंट आपके फेवर में रहे। होता है क्या, स्टार्टिंग में आप बड़े लोड से मार्केट में घुस जाते हो, और बाद में होता क्या है कि उसका रिजल्ट अपने को क्या निकलता है कि आप हैवी स्टार्टिंग में ही लॉस कर लेते हो और मार्केट को छोड़ना पड़ता है। अब यहाँ पे देखते हैं अपन मार्केट का डेटा देखते हैं, फिलहाल में मार्केट का डेटा क्या है, देखो मार्केट का ट्रेंड, बड़ा ट्रेंड क्या है, मार्केट का नेगेटिव है। अभी रेंज क्या, मार्केट का जो करंट स्पॉट प्राइस जो चल रहा है वो क्या चल रहा है अपना, छियालीस दो 4200 सौ 200। जो 200। अब यहाँ पे अपन कॉल साइड का डेटा देखते हैं, कॉल साइड का डेटा देखो कितना है यहाँ पे, 1,62,000 दिख रहा है आपको, वाई जो है 1,62,000। वैसे ही अगर पुट साइड का देखते हैं तो पुट साइड का क्या है, 1,39,000। अब सिंपल सा डेटा अपने को हेल्प कर रहा है कि कहाँ पे आपकी कितनी, जो ऑप्शन सेलर है उन्होंने कहाँ, मार्केट को चलाने वाले कौन होते हैं, कौन ऑपरेट सेलर। करता है मार्केट को, ऑप्शन सेलर, बाय मतलब है ना, जो FII DI होता है वही लोग मार्केट को ऑपरेट करते हैं, है ना। ऑपरेटर जिसको अपन बोलते हैं ना, कि ऑपरेट कौन कर रहा है मार्केट को, जो ज्यादा पैसा लगा रहा है मार्केट में वही मार्केट को ऑपरेट कर रहा है ना। तो मार्केट में ज्यादा पैसा कौन लगाता है, आप लोग कितना पैसा लगाते हो मार्केट में, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, ज्यादा से ज्यादा, या 1 करोड़ लगा सकते हो। वो लोग हजारों करोड़ में ऑप्शन बाइंग सेलिंग, मतलब जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप कितनी क्वांटिटी, यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग कितनी हुई है, मतलब फूड साइड का ओआई जो है वो कितना है यहाँ पे, 1,39,000। यहाँ पे देखते हैं 1,62,000। तो अभी कोल साइड की पोजीशन ज्यादा है, यहाँ फूड साइड की पोजीशन ज्यादा है। जी सर, पुट की ज्यादा है। नहीं, एक लाख ओके एक लाख सॉरी, कॉल बासठ की हजार है ज्यादा है, कॉल की कोल ज्यादा साइड। है। तो मतलब अभी क्या है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो जाएगा, लगभग लगभग, ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों के बीच में, मतलब 20,000 के आसपास ओआई का डिफरेंस है। तो ऐसे इसमें क्या रहेगा, मार्केट साइडवेज रहता है। लेकिन अगर देखो बड़ा लेवल, स्ट्रॉन्ग लेवल अपने को यहाँ से निकालना है, तो कैसे निकालेंगे कि इसके ऊपर, अब मार्केट का देखो यहाँ पे, आप देखते हैं कौन सा लेवल है ये, 46,500। 46,500 पे कितनी पोजीशन बनी हुई है, देखिए यहाँ पे कितना ज्यादा पोजीशन बनी हुई है यहाँ पे, 3 लाख वही 29। कितना है यहाँ पे, 3,29,000। तो यहाँ एक स्ट्रॉन्ग अभी रेजिस्टेंस है, कितना क्या हो गया, 39,500, 46,000 जो 500 का लेवल है, यहाँ एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 46,500 पे। काफी लोगों का व्यू ये है कि मार्केट 46,500 के नीचे क्लोज हो, है ना। तो जी सर। सर 46,400 पे रुक नहीं सकता मार्केट? 46,500, देखो 500 तक टकरा भी सकता है, 500 पे रेजिस्टेंस लेगा, अपने को क्या पता चल रहा है कि मार्केट 46,500 पे रेजिस्टेंस लेने वाला है, ये अपन डेटा से देख रहा है। और टेक्निकल एनालिसिस किसको बोलते हैं अपन, जैसे टेक्निकल से देखते हैं, टेक्निकल में अपन देखते हैं यहाँ पे कि मार्केट अभी, 1 मिनट, बैंक निफ्टी का चार्ट लगाते हैं फिर से। अब बैंक निफ्टी का चार्ट अपन लगा रहे हैं तो 46,500, अब यहाँ पे देखो ये मैंने जोन बना रखा था डेली टाइम फ्रेम पे, ये जोन देखो यहाँ पे, क्योंकि 46,500 पे मार्केट ने काफी 500 और 600 के बीच में काफी मार्केट काफी टाइम स्पेंड किया है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में मार्केट काम करेगा। अब आपको पैसा कमाना है, सिंपल सा मैं बता रहा हूँ, जो लोग नए हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, आपको पैसा कमाना है, कंसिस्टेंट प्रॉफिट चाहिए, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में आप पैसा मिलेगा लेकिन कम कम मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल सा देखते हैं, अब यहाँ पे क्या है, अपने को पता है कि मार्केट कल एक्सपायरी हो जाएगी, एक्सपायरी के दिन मैंने क्या बोल रहा था कि OTM का प्राइस पूरा जीरो हो जाता है, सबको पता है। जी सर। यस अब सर। यहाँ से 46,500, अभी मार्केट क्या चल रहा है, 46,200,
अब मार्केट को 46,500 में जाने के लिए कितना पैसा, मतलब कितना पॉइंट ऊपर जाना पड़ेगा, 300 पॉइंट। मार्केट का ट्रेंड अभी क्या हो चुका है, नेगेटिव हो चुका है। 46,500 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है। तो क्या आप 46,500 का कॉल शॉर्ट कर सकते हो, बताइए। यस छियालीस सर हजार एक का बार वापस रिपीट करना सर। मैं ये बोल रहा हूँ, देखो 46,500 का जो लेवल है, यहाँ एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। मतलब मार्केट 46,500 को लेवल इतनी आसानी से ब्रेक नहीं करेगा। ठीक है, मार्केट का ट्रेंड भी अभी डाउन ट्रेंड हो चुका है ना, आज के दिन मार्केट डाउन ट्रेंड चल में है ना। तो यस सर। कल एक्सपायरी हो जाएगी, अब मतलब कल ओटीएम का प्राइस पूरा आपका जीरो हो जाएगा। जी सर। अगर आप 46,500 का कॉल शॉर्ट करते हो, अगर कॉल सेल करते हैं, तो क्या आपका वो जीरो हो सकता है क्या? क्योंकि मार्केट को 300 पॉइंट अप जाना है आपका वो। हम्म, 300 पॉइंट अगर आप मार्केट नहीं गया, तो आपका जो 46,500 का लेवल है, वो पूरा जो स्ट्राइक प्राइस है वो पूरा जीरो हो जाएगा। अब अपन देखते हैं 46,500 का कॉल की जो प्राइस है वो कितनी चल रही है। ठीक है, यहाँ पे एलटीपी देखते हैं, अभी कितना प्राइस प्राइस चल रहा है यहाँ पे। देखिए एलटीपी कितनी चल रही है 46,500 के लेवल पे, 113। 113 रुपए। तो आपको कितना चांसेस है, अगर आप 113 रुपए की पोजीशन, इसको 113 वाली, प्लीज ये गाड़ी की आवाज आ रही है किसी के पास से, तो वो माइक ऑफ कर लीजिए। सूरज कुमार जी के पास से आ रही है, मैं म्यूट कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर आप सिंपल सा ये है कि ऑप्शन बाइंग के चक्कर में ना पड़ते हुए, अगर आप यहाँ पे 113 रुपए वाली प्राइस भी शॉर्ट करते हैं, 113 रुपए की प्राइस जो सेल करते हैं, अगर आपने कितनी 100 क्वांटिटी भी सेल की है, कितनी आवाज तो आ रही है तो सभी को, 100 तो क्वांटिटी अगर आपने सेल की है, तो आपको पता है कल यहाँ ओटीएम हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, जी सर। यहाँ ये जीरो हो जाएगा। तो 100 क्वांटिटी आप सेल कर रहे हो, तो आपको कितना पैसा मिलेगा सूखा सूखा, कल बताइए। सिर्फ 100 क्वांटिटी पे ही आपको 10,000 रुपए की आसानी से मिल सकता है। जी सर। 10,000 रुपए। तो जरूरी है कि मार्केट में ज्यादा पैसा ही कमाए। ऑप्शन सेलिंग में आपको जी कंसिस्टेंट सर। मिल रही है, कंसिस्टेंसी अपने को पता है कि लगातार पैसा मिल रहा है, तो ऑप्शन सेलिंग में कितना सेफ है, ये सेफ पैसा है। मार्केट अगर 300 पॉइंट, देखो अगर अभी आपको 113 रुपए मिल, अगर आपको 113 रुपए का मोमेंट चाहिए, तो आप क्या करोगे? ऑप्शन बाइंग में कितना रिस्की रहता है कि नहीं? अब यहाँ पे देखिए आपको कितने मैक्सिमम चांसेस है कि आपको यहाँ पैसा मिल जाएगा। अब मार्केट अगर 46,500 के लेवल के नीचे बंद होता है, 46,400 पे भी बंद होता है, या 450 पे भी बंद होता है, 499 पे भी बंद होता है, तो आपको 113 रुपए का जो प्राइस है वो पूरा जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिर हो जाएगा। पूरा जीरो हो जाएगा, मतलब आपको पूरा 113 रुपए आपको सिंपल से मिलने हैं ऑप्शन सेलिंग में। ठीक है, तो ऑप्शन सेलिंग में अगर आपको 113 रुपए सूखे सूखे मिल रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम है, मुझे ये समझ में आता है। आप लोग ऑप्शन बाइंग के पीछे भागते हो, और ऑप्शन सेलिंग में कोई ज्यादा इतना पैसा भी नहीं लगता जो आप लोग सोच रहे हो। अब 100 क्वांटिटी अगर अपन शॉर्ट करते हैं, ठीक है, अगर अब मैं डीमेट खोलता हूँ, सिटी जी आपका डीमेट मुझे देना 1 मिनट के लिए। जी ठीक सर। है, 7044। 1 मिनट मैं खोल लेता हूँ यहाँ पे, अपन आप स्टॉक खोलते हैं। जी जी, ड्रॉइंग किसने की है, इसको हटाइए कोई। मैं यहाँ पे सिटी जी का लॉगिन कर रहा हूँ अकाउंट। ठीक है, नंबर बताइए सिटी जी आपका। 7044 7044, ये आ गया जीरो आपका फोर नंबर। ठीक है, एक ओटीपी आया होगा, देखिए। 085 085 419। 419। ठीक है, ये अपना, आप इसका वो बता दीजिए। कंटिन्यू कीजिए, हो जाएगा। चल ठीक है, हो चुका है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे अकाउंट ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे देखते हैं अपन मार्क अभी। कौन सा है सर? जी, ये गोल सा मार्क किसने किया है? हाँ ये गोल किसी ने मार्क किया हुआ, ये हटेगा किसे मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि एक उस पे मिनट, क्लिक कीजिए ना, मार्क पे। इस पर क्लिक नहीं हो रहा ना, ये देखा मैंने क्लिक करके। ठीक है, रिमोट ड्राइंग वगैरह कुछ ऑप्शन आ रहा है क्या यहाँ पे, अच्छा छोड़िए, कंटिन्यू कीजिए। है ना? ठीक है, उसको इग्नोर कीजिए, लेकिन इसे ड्राइंग नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं अपन, अब बैंक निफ्टी का कल एक्सपायर है, बैंक निफ्टी का अपन ऑप्शन चेन निकालते हैं। ठीक है, सब लोग जी अच्छे से वॉच करना। यहाँ पे बैंक निफ्टी का अपन ऑप्शन चेन निकाला हुआ है। अब बैंक निफ्टी अपने को पता है कि कल, देखो यहाँ पे भी प्राइस कितना चल रहा है इसका, 121-22 रुपए चल रहा है, कौन सा 46,500। अगर आपका व्यू बेरिश है मार्केट को लेके, तो आप क्या कर सकते हो, कॉल शॉर्ट कर सकते हैं अपन ओटीएम का। ये आउट ऑफ मनी हो चुका है, क्योंकि इन द मनी क्या हुआ, स्पॉट प्राइस के ऊपर का ये क्या सब है, जो भी स्ट्राइक प्राइस है ये सब आईटीएम में आता है, इन द मनी। और इसके नीचे का जो भी प्राइस आ रहा है ये कहाँ है, क्या होगा, ओटीएम। अब अपन मार्केट का व्यू अगर आपका बेरिश है, तो आप क्या कर सकते हो,
ओटीएम का अब यहाँ पे कितना प्राइस मिल रहा है अपने को, अगर सेलिंग करते हैं तो बताइए कितना प्राइस मिल रहा है? 115 रुपये। 115 रुपए। अब 115 में अगर आप 100 क्वांटिटी अगर सेल करते हो, सिर्फ 100 क्वांटिटी, तो आपको कितना पैसा मिलेगा सूखा सूखा? 10,000 रुपये एक दिन में मिल जाएगा। तो एक दिन में अगर 10,000 रुपये कम होता है क्या, आप मुझे बताइए। नहीं सर। ऑप्शन बाइंग में नहीं कर सकते हो आप। इतनी कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाने के लिए आपको ऑप्शन सेलिंग ही करना पड़ेगा, या फिर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करके भूल जाओ, क्योंकि या तो लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है, या फिर पैसा बनता है कहाँ कहाँ पे? ऑप्शन सेलिंग में। सेलिंग में, है ना। आप सोचते हो कि ऑप्शन बाइंग करके पैसा कमा ले, तो उसके लिए आपको काफी टाइम मार्केट को देना पड़ेगा। ऑप्शन बाइंग में पैसा बनता है, लेकिन ऑप्शन बाइंग में पैसा जाता भी वैसा ही है। आपको एक दिन भी नहीं लगेगा मार्केट को खत्म होने में। आपका अगर सिंपल से अगर आप ओटीएम का यहाँ पे कितना 1 करोड़ का भी बाइंग करते हैं, और यह प्राइस कल ओटीएम हो चुका है, तो आपका 1 करोड़ रुपए भी पूरा जीरो हो जाएगा एक दिन के अंदर अंदर ऑप्शन बाइंग में। देखा जी होगा सर। आपने ऑप्शन बाइंग में बर्बाद होते हुए लोगों को, जी है सर। ना। अब यहाँ पे अपन स्ट्रेटेजी, अब ये जो पैसा है क्या, अब मान लो यहाँ पे अपन इसको सेल करते हैं। यहाँ पे एक लोट मैंने कितना बताया था, एक लोट बैंक निफ्टी का एक लोट कितने का होता है? 15। 15 रुपए का, है ना। नहीं मतलब लोट साइज होता है 15। अब 122 पे अपन सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो देखता हूँ मैं कितना पैसा लग रहा है अपना यहाँ पे। एक मिनट, हाँ यहाँ पे निगाह। कुछ, यहाँ पे कुछ बाहर आ रहा है ऐसा कुछ। सेल करते हैं, सेल तो होगा ही नहीं ना वैसे आपका, इसमें तो पेमेंट होगा नहीं तो। ठीक है। है अब यहाँ 5 पे के है। जी, 5 के है अकाउंट में। अच्छा 5 को नहीं नहीं, ऑप्शन सेलिंग नहीं होगा। अब मैं सिंपल सा बता रहा हूँ, यहाँ पे जैसे कि अपन इसको ओटीएम को सेल करते हैं, है ना। ओटीएम सेल करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे ओटीएम का अपन ने सेल पे किया ऑप्शन, इसको बाय भी कर सकते हैं। बाय कब करेंगे? जब अपना व्यू ऑप्शन बाइंग करते हैं तो बाय करना रहेगा। और अपना व्यू कॉल, अगर बाय कॉल बाय कब करेंगे? जब अपना व्यू क्या रहेगा, मार्केट का अप साइड का जो अप ट्रेंड के लिए अपन बाइंग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे सिंपल सा फंड कितना लग रहा है आप बताइए। ऑप्शन सेल बाइंग करने के लिए कितना फंड लग रहा है आपका? नहीं, ऑप्शन सेल किया आपने, एक एक लोट का कितना फंड लग रहा है आपको? 1000। कितना फंड लग रहा है 96 बताइए? 96,000। 96,000। ठीक है, अपने को कितनी क्वांटिटी करना है? 100 क्वांटिटी। मतलब 100 क्वांटिटी के लिए कितना लोट चाहिए अपने को? लगभग लगभग 45 45 45 90, मतलब 6 7 लोट। 7 लोट अपन करते हैं यहाँ से। यहाँ पे क्वांटिटी डालते हैं तो 110 क्वांटिटी कर देते हैं, ठीक है। ये 110 क्वांटिटी। अब 110 क्वांटिटी कर रहे हैं अपन यहाँ पे, तो कितना फंड लग रहा है आपका? बता नहीं रहा अभी, बता रहा हूँ। नहीं 120 आएगा, या तो 105 आएगा, या 120 का करना पड़ेगा अपने को यहाँ पे। तो 105 कर देता हूँ मैं। 105 क्वांटिटी आप सेल कर रहे हो, तो कितना पैसा लग रहा है आपको बराबर बताइए, यहाँ पे कितना लिखा हुआ आ रहा है? 6.72। तो आपका कितना कैपिटल लग रहा है सिर्फ 100 क्वांटिटी सेल करने में? 6 लाख रुपए। क्या 6 लाख रुपए आप अफोर्ड कर सकते हो क्या? नहीं। नो सर। तो इसके लिए क्या, क्या इस पैसे को कम कर सकते हैं ऑप्शन सेलिंग के लिए आप लोग? ये सर। देखो ये सिंपल सा, शॉर्ट कुछ सेलिंग नहीं करना करना है उसके पड़ता लिए। ऑप्शन सेलिंग करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। ऑप्शन सेलिंग के लिए जी। आपको जो प्राइस सेल करना है उसके लिए क्या करना रहेगा, जैसे आपको कॉल साइड का आपको सेल करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ओटीएम का, दूर का ओटीएम। अब यहाँ पे स्ट्रेटेजी बनाते हैं अपन। यहाँ पे पहले यहाँ पे दूर का जो ओटीएम प्राइस रहता है, हाँ चलो सही नीचे आ चुका है। यहाँ पे जैसे कि अपन ने सोचा कि 8 रुपए का एक बाय कर लेते हैं, ठीक है। बाय का ऑर्डर डाला है अपन ने, स्ट्रेटेजी बनाया। एक कितनी क्वांटिटी अपन बाय कर रहे हैं, जितनी आप क्वांटिटी बाय कर रहे हो उतनी आपको सेल करना है। यहाँ पे मैंने किया है 105 क्वांटिटी, ठीक है। ये ऑर्डर में डाला मैंने, ऐड किया। इसके बाद मुझे नेक्स्ट ऑर्डर क्या करना है, ये इसको मैंने बाय के लिए डाला है। और सेल मुझे कौन सा करना था बताइए, कितना प्राइस वाला सेल कर रहे थे अपन? 108 रुपए वाला। ये 108 वाला जो प्राइस है इसको सेल कर रहे थे। अब सेल किया इसको, कितनी क्वांटिटी सेल करेंगे? सेम क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ पे ओके सेम सर। क्वांटिटी डालते हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना है। अरे ये क्या हुआ, बाहर कैसे आ रहे हैं? ये 105 क्वांटिटी अपने सेल की हुई है, ठीक है। अपने को स्ट्रेटेजी बनाना है, मतलब आपको ओटीएम का एक दूर का ओटीएम बाय करना है, और जो अपने को प्राइस सेल करना है उसको अपन सेल करेंगे। अब यहाँ पे ऑर्डर डाल के देखते हैं कि कितना पैसा लग रहा है। अब यहाँ पे देखिए कुछ बता रहा है क्या? पैसा क्यों नहीं बता रहा है?
$20,000 के करीब लगेगी सर, 20,000। 20,000 के आसपास मार्जिन हो जाएगा उसमें। ठीक है, ये पोजीशन इसकी और पोजीशन आ चुकी होगी अब इसमें। सर कल कल एक्सपायरी है, मैं आज ट्राई करूं क्या ऑप्शन सेलिंग के लिए? आपके पास अभी फंड है इतना? हाँ सर है। कितना फंड है आपके पास में? दूसरे अकाउंट में है 20,000। 20,000 आपके पास फंड है, तो ठीक है। आप दूसरे अकाउंट में तो आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है। कौन सा अप स्टॉक का अकाउंट है आपका वो? जी सर। तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है। कल अपना आपको निफ्टी में ट्रेड करना है या बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है, पहले मुझे बताइए। नहीं करना है सर। निफ्टी में करना है तो अपन निफ्टी को निकालते हैं यहाँ पे। निफ्टी निकाला, निफ्टी का ऑप्शन चेन निकालते हैं। निफ्टी का ऑप्शन चेन निकाला, ये ऑप्शन चेन आ चुका निफ्टी का। अब आपका व्यू मार्केट को लेके बुलिश या बेरिश है, मुझे पहले बताइए। क्योंकि देखो, मैं आपको अभी ट्रेड इसलिए सिखा रहा हूँ सर बेरिश ताकि है। आप खुद बेरिश है। तो आपको क्या लगता है कि मार्केट अभी अभी स्पॉट प्राइस चल रहा है 21,000, मतलब टोटल देखा जाए तो 22,000 ही चल रहा है। 21,990, मतलब 22,000 का स्ट्राइक प्राइस चल रहा है। तो मार्केट कितना ऊपर जा सकता है और कितना नीचे जा सकता है, चार्ट को देख के बता सकते हैं। जी सर। क्योंकि मेरा सिंपल सा ये, मैं चाहता हूँ कि आप लोग सीखें, खुद से सीखें, ताकि खुद से ट्रेड कर पाए। मैं आपको ट्रेड बता दूंगा कि ठीक है यहाँ से कॉल ले लो, पुट ले लो, तो इससे क्या होगा, आप खुद का नुकसान हो रहा है। बताओ क्यों हो रहा है नुकसान खुद का? रही भी बन गई है। क्योंकि आप आगे कभी जिंदगी में, भविष्य में आप खुद से ट्रेड नहीं कर पाओगे, खुद से पैसा नहीं कमा पाओगे। तो आप लोग चाहते हो खुद से पैसा कमाना, तो क्या है कि सीखो। मैं आपको बता दूंगा आज, किसी और के भरोसे किसी से टिप्स लेके आप एक बार पैसा कमा सकते हो, दो बार पैसा कमा सकते हो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद से सीखो, खुद से मार्केट में ट्रेड करो। अब मार्केट का व्यू आपको क्या है? मार्केट क्या होता है, मार्केट अभी क्या है, व्यू बेरिश है मार्केट को लेके। जी सर। ठीक है, यहाँ पे अपन देखते हैं बेरिश है, तो बेरिश के लिए क्या करोगे? आप ऑप्शन अगर नीचे के लिए क्या करोगे? पुट बाई करोगे। तो मैं कुछ ऑप्शन बाइंग करते हो तो क्या ना बात करोगे? पुट बाई करोगे। नहीं जी सर। पूरे दिन आ और अगर जाती आप ऑप्शन सेलर हो तो क्या करोगे? है। अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो क्या करोगे, बताइए। सब पुट कुछ सेल सिखा रखा है करूँ। मैंने अच्छे। कॉल सेल करोगे, अगर नीचे के लिए बाइंग करना हो तो पुट बाई करोगे, और अगर नीचे के लिए सेलिंग करना हो तो क्या करोगे? सेल करोगे। अब आपको लगता है कि कल मार्केट 22,000 या 22,050 के ऊपर आ सकता है? जी सर। मुझे बताइए, मार्केट कल, देखो ये चार्ट देख के बताइए, कोई दिक्कत नहीं। मार्केट कल कहाँ तक आ सकता है, ऊपर आया है तो? आगे अभी 200 बढ़ सकता है सर कल। बढ़ सकता है। और मार्केट का व्यू बेरिश है तो क्या मार्केट नीचे भी आ सकता है क्या? आ तो सकता आपको है। सिंपल से कि आपको यस क्या, सर। आप क्या चाहते हो कि मार्केट का जो प्राइस आप सेल कर रहे हो वो क्या हो जाए? ओटीएम। अगर आप 22,000 का कॉल सेट करते हैं, 22,000 का अगर कॉल सेट करते हैं, आपको लग रहा है कि मार्केट 22,000 के नीचे कल क्लोज होगा? नहीं सर। नहीं लग रहा है, मतलब मार्केट, आपको लग रहा है कि मार्केट कल 22,000 के ऊपर आएगा, ऐसा? जी सर। तो फिर आप 22,000 का पुट सोल्व सेट कर सकते हो, अगर आपका मार्केट को मतलब वेरी बुलिश मूव है तो। क्योंकि मार्केट अगर बुलिश रहेगा तो क्या करोगे? आदित्य जी बोलिए। अगर मार्केट का व्यू आपका बुलिश है तो आप क्या करोगे? पुट शॉर्ट सर कर सकते हो फिर तो। हाँ जी बोलिए। सर इतना ऊपर थोड़ी ना जा सकता है सर। है ना, अब वो तो आपके व्यू पर आपको एक एनालिसिस करना पड़ेगा। मैं तो इनको सिखाने के लिए बोल रहा हूँ कि आप लोग सीखोगे, खुद से एनालिसिस करोगे, थोड़ा बहुत मार्केट को पैसा दोगे ना, तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। इसलिए मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ। ये स्वीटी जी बताइए, आपका व्यू क्या है कल के लिए या आज के लिए? कल के लिए? कल क्योंकि एक्सपायरी तो कल है। कल के लिए तो अब ऊपर जाएगा सर, क्योंकि आज बहुत ज्यादा डाउन कर दिया है। ये आपकी मेंटेलिटी ऐसा सर क्यों है कि पिछले आज मार्केट डाउन है? एक मिनट के लिए मुझे बताइए कि मार्केट आज सर इतना क्योंकि डाउन है। क्योंकि निफ्टी एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 100 पॉइंट ही ऊपर नीचे करती है, लेकिन आज तो 250 कर दी सर। ये आपकी मेंटेलिटी, मैंने आपको हमेशा बताया है कि ऐसी मेंटेलिटी से मार्केट में ट्रेड कभी ना करें। मार्केट आज 1,000 पॉइंट गिरा है तो कल वापस 1,000 पॉइंट गिर सकता है। मैंने आपको ये चीज बता चुका हूँ मैं पहले। हेलो हम बता हाँ जी चुके हैं बोलिए। सर, लेकिन ऐसा कुछ बैड सर। न्यूज देखते हैं ना सर। जी। सर मैंने देखा था कि मतलब कई दिन से मैं भी एनालाइज यही चीज कर रहा हूँ कि मतलब जब डाउन ट्रेंड में मार्केट होता है ना, हाँ, तो तब गिरता ही अगले रहता दिन है। तब गिरता ही है सर। वो मतलब गैप डाउन हाँ, ओपनिंग होती है सर गैप अगले डाउन दिन। होता है तो देखो मेरी 50 बात सुनो, पॉइंट्स। सिंपल सा मैं एक चीज आपको समझाता हूँ, है ना। अगर मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है तो मार्केट
मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि मार्केट ट्रेंड को कंटिन्यू करे। अब आप लोग क्या सोचते हो, आप लोगों की थिंकिंग क्या रहती है? अब जैसे सीटी जी की थिंकिंग क्या होगी, मार्केट सर आज तो इतना गिर चुका है, अब कल तो ओपन ऊपर ही होगा, तो होगा। ये आपकी थिंकिंग हो चुकी है। अब आपकी ये जो थिंकिंग है मैं आपको अभी 1 मिनट के लिए दूर कर देता हूँ। ये अपना कौन सा हो चुका है? बैंक निफ्टी। क्या हो चुका है? बैंक बैंक निफ्टी। निफ्टी। बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में मैंने डेली चार्ट लगाया, मतलब एक दिन की डेली चार्ट का मतलब क्या होता है? डेली टाइम फ्रेम टू। का मतलब बताइए। एक दिन की एक कैंडल, या एक कैंडल कितने दिन की है? एक दिन की। ठीक है। मैंने आपको बताया था कि अभी मेरा एक फ्रेंड ने क्या किया था पिछले साल। देखो यहाँ पे भी आप देख सकते हो मार्केट कंटिन्यूसली गिर रहा है। एक दिन गिरा, 2 दिन गिरा, 3 दिन गिरा, 4 दिन गिरा, गिरते ही आ रहा है। तो आप अगर ऐसा सोच लोगे कि सर मार्केट आज तो इतना गिर चुका है, अब इससे ज्यादा क्या गिरेगा, तो यह कोई सही रीजन है क्या आपके पास में? मैं ड्राइंग पूरी हटा देता हूँ। नो ये सर। रिमूव ड्राइंग कर दी। आज जैसे आपने सोच लिया सर आज तो मार्केट कितना पॉइंट गिरा, देखो यहाँ पे देखिए आप कितना, कहाँ से गिरा है ये? 46,200 से। तो कहाँ पे पीछे क्लोज से हुआ है? 45,600 पे। 45,000 मतलब लगभग 600 लगभग में। लगभग लगभग नहीं, कितना से गिरा है? 46,200 से। वो गिरा कहाँ तक? 45,500 तक, मतलब 600-700 पॉइंट्स के आसपास गिरा हुआ है। तो मार्केट यहाँ यस पे सर। कितना इतना गिरा हुआ है, तो आप क्या सोच सकते हो कि मार्केट आज तो इतना गिर चुका है, अब नहीं गिरेगा कल, ऐसा पॉसिबल है क्या? नो सर। देखो मार्केट उसके बाद फिर गिरा। फिर यहाँ पे किसी ने सोचा होगा कि मार्केट अब तो 46,000 था, 46,000 से अब मार्केट कहाँ पे आ चुका है? 45,000 पे। तो आप लोगों ने क्या सोचा कि 45,000 सर अब इससे ज्यादा क्या गिरेगा, लेकिन देखो मार्केट और भी गिर चुका है। मार्केट का गिरने की भी कोई लिमिट नहीं है और ऊपर जाने की भी कोई लिमिट नहीं नहीं। है। तो है ना, यह अगर आप ऐसे ट्रेड कर रहे हो कि सर आज तो मार्केट इतना ऊपर जा चुका है, तो अब तो मुझे ट्रेड नहीं करना चाहिए। मैं तो आज, अब आज जैसे सिटी जी ने अभी बताया मुझे कि सर आज तो मार्केट 200 पॉइंट, निफ्टी 200 पॉइंट नीचे आ चुका है। 1 मिनट के लिए समझना, अब इनकी मेंटेलिटी के हिसाब से सोचते हैं अपन कि अगर हर लोग अगर ये सोच पहले लेंगे म्यूट कि कर दीजिए मार्केट। ना सर। जी आप सबको पहले म्यूट कर दीजिए, बैकग्राउंड साउंड बहुत ज्यादा ठीक है, ठीक है, सब अपने अपने माइक म्यूट कर लीजिए। जब आपको कोई क्वेश्चन करना रहे तो ही आप लोग, है ना, तभी आप लोग माइक ऑन कीजिएगा। अब यहाँ पे क्या सिंपल सा आप देखिए कि मार्केट क्या हुआ। आपने आज व्यू आपने बता दिया कि मार्केट इतना गिर चुका है और मार्केट कल ऊपर आ सकता है। ऐसा क्यों बोला आपने, क्या रीजन है आपके पास ऐसा बोलने के लिए, बताइए। स्वीटी जी बताइए, कोई दिक्कत नहीं, माइक ऑन करके वापस ऑफ कर देना। सर। मैं एक्चुअली जब से स्टार्टिंग की हूँ मार्केट को व्यू करना, तब से देख रही हूँ कि बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा तो मतलब नॉर्मल पोजीशन में रहता है, 100-150 पॉइंट अप और डाउन होता है, लेकिन आज मतलब 250 पॉइंट डाउन हो गया। तो इस अब यहाँ बिहाफ पे में भी मैं हुआ था, यहाँ पे देखिए यहाँ से भी 200-250 पॉइंट का मार्केट नीचे मुड़ दिया था, उसके बाद वापस नीचे खुला था मार्केट और नीचे आया था। और भी दिखा देता हूँ आपको, देखो फॉर एग्जांपल आपको और दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप सोच लेते कि मार्केट सर आज तो 100 पॉइंट गिर चुका है, कल भी मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन अगले दिन फिर मार्केट क्या हुआ, फिर नीचे आया। फिर अगले दिन क्या हुआ, फिर नीचे आया। फिर मार्केट क्या हुआ अगले दिन। आपने अगर यहाँ भी सोच लेते कि आज तो 3 दिन से मार्केट डेली गिर रहा है, यहाँ पे देखते हैं चौथे दिन फिर मार्केट नीचे आया। प्लीज, किसने किया है ड्रॉइंग, है ना? तो चौथे दिन पे मार्केट डाउन आया हुआ है, देखिए ये, है ना। पांचवें दिन अगर आप सोचते हैं कि सर आप तो 4 दिन से मार्केट कंटिन्यूसली गिर रहा है, पांचवें दिन भी मार्केट नीचे आया, देखो आप। तो आप यहाँ थिंकिंग कैसे मार्केट में, अगर आप यहाँ थिंकिंग से मार्केट को व्यू देख रहे हो, तो आप सिंपल सा है, आप लॉजिक से मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, मतलब आप जुआ खेल रहे हो। मार्केट, देखो सिंपल सा एक बार बताता हूँ आपको, सिंपल सा एक बार बता रहा हूँ मैं। मार्केट मैंने क्या बोला, रेड कैंडल का हमेशा ओपनिंग प्राइस क्या रहता है, कहाँ रहता है बताइए जल्दी से, जिन लोगों को पता है। सर ऊपर ऊपर सर। की साइड। ऊपर, मतलब मार्केट यहाँ पे अपन समझ सकते हैं फॉर एग्जांपल 100 रुपए पे यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है। अब जी मार्केट सर। नीचे कब आता है, नीचे कब आता है? सब सेलर सेलिंग से। होती है। जब सेलर, मार्केट में सेलर एक्टिव होते हैं। तो मार्केट क्या हुआ, 100 रुपए पे ओपन हुआ है, मार्केट आज यहाँ पे क्लोज हो रहा है। अपन इसको 50 रुपए बोल सकते हैं कि मार्केट 50 रुपए पे क्लोज हुआ है। तो मार्केट 50 रुपए पे क्लोज क्यों हुआ है, क्या रीजन बता सकते हो? सेलर्स थे रेट, वहां पे। क्योंकि सेलर थे, क्योंकि मार्केट में सेलर थे, सेलर लोग मार्केट को नीचे लेके आए हैं। तो मतलब क्या चाहते हैं, सेलर लोग मार्केट को नीचे पुश, मतलब डाउन साइड ले जाना चाह रहे हैं। तो अब यहाँ से आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि मार्केट ऊपर जाएगा, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो, मुझे ये समझ में नहीं आता है। जब सर तो मैक्सिमम लोग मार्केट को, जो सेलर लोग चला रहे हैं, वो लोग चाह रहे हैं कि मार्केट नीचे आए। वो इतनी अच्छी क्लोजिंग, जब मार्केट की बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है, तो अपन क्या समझ सकते हैं कि मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुई है। अगर यही कैंडल ग्रीन बनती है तो अपन क्या समझ सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई है, मतलब एक मारूबुजू कैंडल है, बोल सकते हैं इसको मारूबुजू। यस सर। तो जी सर। मारूबुजू कैंडल क्या बताती है कि मार्केट का ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है। अगर वो ग्रीन बनती है तो अपन क्या समझ सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड, मतलब बायर का ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है। और अगर डाउन ट्रेंड डाउन बनती है तो क्या समझ सकते हैं कि मार्केट का डाउन ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है।
अब यहाँ पे क्या सर देख ये सकते हैं, रेजिस्टेंस है ना? हाँ ये रेजिस्टेंस है मार्केट का। अब यहाँ से सर रेजिस्टेंस से मार्केट, जी जी, इसका वॉल्यूम तो कुछ और ही बता रहा है सर। जैसे वॉल्यूम, अब वॉल्यूम क्या बता रहा है, जैसे आप सिंपल बात वॉल्यूम करो, तो बहुत अच्छी बहुत बात, वीक है। वॉल्यूम डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से बहुत कम है। ठीक है, हाँ तो यह एक रीजन हो सकता है कि आप नीचे के लिए एंट्री प्लान ना करें, लेकिन ये जी नहीं बोल सकते अपन कि मार्केट का अप साइड खुल सकता है, वहां एक जुआ हो जाएगा। अगर टेक्निकल के हिसाब से देखिए वॉल्यूम कम है, बिल्कुल सही बात है, वॉल्यूम कम है, मार्केट का वॉल्यूम कैंडल देखो, अब ये छोटी कैंडल बनी थी, वॉल्यूम कितना था, मतलब मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग काफी अच्छे से हुई थी, है ना। वॉल्यूम अपने को क्या बताता है कि मार्केट में ऑर्डर एक्चुअल में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है, यही जी बताता है। अब यहाँ पे देखिए जी मार्केट का कैंडल कितना बड़ा बना है, लेकिन वॉल्यूम कम है, बहुत अच्छी चीज नोटिस की आपने। आप देख सकते हैं, तो अपन क्या समझ सकते हैं कि मार्केट में कहीं ना कहीं यहाँ ट्रैप करने की हो सकता है कि यहाँ पे अपन ट्रैप हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम नहीं है, वो मार्केट गिर रहा है, तो हो सकता है ट्रैप। लेकिन ये तो नहीं कर, इसके लिए यह रीजन तो नहीं है अपने पास कि ऊपर के लिए बाइंग करने के लिए चल। ऐसे टाइम में क्या है कि मार्केट आपको अगर कंफ्यूज कर रहा है, तो आप क्या करो, अवॉइड करो। क्या जी करोगे, अवॉइड करोगे, अवॉइड। लेकिन यह नहीं जी करोगे सर। कि मार्केट नीचे है तो सर मैं ऊपर के लिए बाइंग कर लूं। ये कोई रीजन होता है क्या? नहीं। नो नहीं सर। सर। तो यह तुक्का ट्रेड कर रहे हो, अगर आप ऐसा सोच के कर रहे हो कि मार्केट सर आज तो इतना गिर चुका है और मार्केट में वॉल्यूम नहीं है, यहाँ से कॉल लेना बिल्कुल प्रिपेयर कोई भी नहीं करेगा। सर तो कंफर्मेशन कैसे होगी सर यहाँ से वो बड़ी वाली कैंडल से कि मार्केट अप देखो, होगा या डाउन होगा? बीटीएसटी अगर आप लेके जा रहे हो, हम्म। बीटीएसटी, अब बीटीएसटी मतलब बीटीएसटी किसको बोलते हैं, आज आप लेके जा रहे हो पोजीशन और कल आप सेल करोगे, तो उसको क्या जी बोलते हैं, बीटीएसटी, बाय टुडे सेल टुमारो। ठीक है, हम्म। अब यहाँ से आप कल के लिए लेके जाओगे, ऑप्शन बाइंग करके जाओगे तो रिस्की है, क्यों रिस्की है बताइए। अगर कल के लिए आप मार्केट का मतलब ऑप्शन बाइंग करके जा रहे हो, आप कॉल या पुट दोनों कुछ भी लेके जा रहे हो, किसी का व्यू जी। मार्केट में को लेके बेरिश है, किसी को बुलिश है। अगर आप हम्म। मार्केट का मान लो फॉर एग्जांपल 100 रुपए का प्राइस, स्ट्राइक प्राइस लेके, एग्जांपल बता रहा हूँ, 100 रुपए का स्ट्राइक प्राइस लेके गए, ठीक है, और ऑप्शन बाइंग करके जा रहे हो, तो आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा कल? सर कुछ भी हो सकता है क्योंकि प्रॉफिट भी हो मार्केट सकता में है, लॉस भी हो सकता है, लेकिन एक जी मिनट, सर। हाँ ठीक है, आपने बता दिया कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, मार्केट ऊपर खुला तो प्रॉफिट होगा अगर कॉल लेके गए हो, और अगर पुट लेके गए हो तो आपको नीचे खुला तो प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर जी मार्केट पुट लेके जाओगे, आप मार्केट नीचे खुला तो आपको प्रॉफिट होगा, obviously बात है। लेकिन जरूरी है कि मार्केट ऊपर खुले या नीचे ही खुले, मार्केट नहीं जिस रेंज में बंद हो रहा है यहाँ भी खुल सकता है क्या? मार्केट यस सर। मतलब बराबर साइडवेज भी भी खुल चल सकता सकते हैं। है ना, जी साइडवेज भी हो सकता है। मार्केट जिस रेंज में जा रहा जी है, जैसे आज मान लो 22,800, 22,008 पे मार्केट बंद हो रहा है, समझ लेते हैं कि मार्केट यहाँ पे बंद हुआ है, और अपन कल मार्केट यहीं पे ओपन होता है, क्या इसी रेंज में मार्केट ओपन होता है, तो क्या होगा, आप जो बाइंग करके गए हो ना, तो आपका प्राइस आप कॉल बाई करके गए हो या पुट बाई करके गए हो, तो आपको लॉस ही होना है, क्यों होना है लॉस, यहाँ बताइए कुछ क्यों भी हो लॉस होना है? सकती है। नहीं, मार्केट अगर बराबर भी खुला, मान लो अगर मार्केट बराबर खुला ना, मार्केट ऊपर खुला ना नीचे खुला, पूरा बाइंग करके गए हो, कॉल भी बाई करके गए हो या पुट बाई करके गए हो, तो आपको लॉस होना है, क्यों होना है, इसका रीजन बता सकते हो कोई? सर प्राइस वो नहीं रहेगा और थीटा डीके भी होगा। थीटा थीटा डीके हो डीके जाएगा। होगा, थीटा डीके हो जाएगा आपका, तो थीटा डीके जैसे आप 100 रुपए का प्राइस लेके गए हो ना, तो जैसे थीटा की जो वैल्यू है, मान लो उसमें टाइम वैल्यू आज 20 रुपए जाना है, तो आपकी कल उसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी, 80 रुपए। जो आप 100 रुपए का लेके गए हो, वो कितने रुपए का रह जाएगा कल आपको, जो भी थीटा डीके हो रहा है, मतलब 20 रुपए थीटा थीटा डीके हुआ या 15 रुपए हुआ, तो आपकी उसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी कल पे, 80 रुपए। तो आपका लॉस होगा, प्रॉफिट होगा? अगर आपने लॉस। किसी सर चीज लॉस को हो लॉस जाएगा। होगा। 100 रुपए बाई किया है और उसको 80 रुपए उसकी वैल्यू बची है, तो आपको लॉस होगा, तो मार्केट तो आप देख रहे हो कि मार्केट तो वहीं पे खुला है, सर एक ऊपर बात तो, और सर। जी जी, एक मैं चैनल पे देख रहा था सर, मतलब यूट्यूब चैनल पे। तो हम्म उसमें बोल रहे थे कि आप कुछ भी ले सकते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि गैप अप भी हो सकता है, गैप डाउन भी हो हम्म, सकता है, तो दोनों दोनों को ले लीजिए। और दोनों को नहीं ले दो, लीजिए, इसके अगर अप होता है तो उसमें प्रॉफिट हम्म, होगा, लेकिन अगर अगर पुट वाला देखो, जैसे डाउन अथी होगा, लॉस होगा, तो हाँ, पूरा मतलब लॉस नहीं हो सकता है। पूरा नहीं, मतलब बैलेंस जीरो नहीं होगा। इस वजह बैलेंस से जीरो आप नहीं होगा, दोनों लेकिन खरीद सकते एक्सपायरी हैं। तक होल्ड करना, आप दोनों खरीद सकते हो, सिंपल से, चलो ठीक है, आप दोनों खरीद के गए हो, ठीक है। जी आप आपने जो आपकी बात थी मुझे बता दिया कि सर मैं दोनों खरीद के लेके जा रहा हूँ, ठीक है, सभी लोग समझना ठीक जी से, ठीक है। आपने बताया कि सर मैं दोनों कॉल भी लेके जा रहा हूँ, पुट भी लेके जा रहा हूँ, और मार्केट कल अगर यहीं पे ओपन हो वापस से, आप ठीक है, आप कॉल भी लेके गए हो, पुट भी लेके गए हो, और मार्केट, जरूरी है कि मार्केट गैप डाउन हो या गैप अप डाउन ओपन हो, नहीं सर, साइडवेज भी जा मार्केट सकती है। कल मार्केट अगर यहीं पे ओपन हो गया इसी प्राइस पे, तो आपका जी टाइम डिके तो दोनों की प्राइस में से जाएगा, टाइम का थीटा डिके तो जी होगा सर। दोनों में से,
तो आपका कॉल का प्राइस भी कम होगा और पुट का प्राइस भी कम होगा। अब आपको दोनों में लॉस हो रहा है। यस सर। हो रहा है दोनों में लॉस या नहीं हो रहा है? जी सर, जी तो मतलब दोनों नहीं लेना चाहिए है ना सर? नहीं, ये तो एक जुआ खेल रहे हो आप लोग कि कॉल भी लेके जा रहे हो या पुट भी लेके जा रहे हो। इसमें आपका क्या ही लॉजिक है? नहीं मतलब चैनल पे एक बता रहे थे सर, नहीं मतलब ऐसे देखो, ये कि लोग मिसगाइड करते हैं। जो लोगों को नहीं पता है वो लोग भी। अब कल रात को एक हिट हुई है मेरे साथ में, पता है क्या हुआ है? आपको मैं बताता हूँ। अपने ग्रुप में जो अपने ग्रुप में सब अभी मेंबर जितने भी ऐड है, तो किसी ने अपने ग्रुप में से जो मेंबर ने किसी ने नंबर निकाले अपने ग्रुप के मेंबरों के, और उनको मैसेज कर रहा है कि हम्म। किसी को टिप्स चाहिए तो आप मुझे, कॉल पुट चाहिए तो मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं लेवल के साथ ट्रेड देता हूँ, ठीक है। जी तो मैंने, अब मुझे पता चला उसके बारे में, उसने मुझे, मैंने एक फ्रेंड के पास में मैसेज आया तो उन्होंने मुझे, स्टूडेंट था, उसने उन्होंने मैसेज किया कि सर इसमें आपके बोले, आप देखो एक मैसेज आया मेरे पास में, यह मुझे स्टॉक मार्केट के लिए कॉल पुट देने के लिए बोल रहा है। तो मैंने नंबर निकाला, फिर मैंने उसको मैसेज किया। मैंने स्टूडेंट बन के मैसेज किया कि सर मुझे कॉल टिप्स चाहिए, क्या आप मुझे मेरी हेल्प करोगे? तो उसका, उसके पास मेरा नंबर सेव होगा। तो उसने बोला सर मैं तो खुद आपके ग्रुप पे ऐड हूँ, तो मैंने, आप मेरे स्टूडेंट को मिसगाइड क्यों कर रहे हो? बोले सर मैं तो खुद छोटा कैपिटल से ट्रेड कर रहा हूँ, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा सकता हूँ, मेरे पास अभी वो उसके वो भी है, चैट वगैरह है, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि सर मैं तो खुद जी। छोटे कैपिटल से ट्रेड कर रहा हूँ और मुझे नहीं पता ये वो ऐसा ऐसा, सर गलती हो गई, सॉरी। तो ऐसे लोग भी हैं जो कुछ भी, जिन लोगों को नॉलेज नहीं रहता है और वो लोग टिप्स देने के लिए आपको बोलेंगे टिप्स दे दूंगा, प्रॉफिट होगा तो आपका आपका होगा, लॉस भी होगा तो आपका होगा, वो लोग तो आपसे कमीशन मांगेंगे दोनों कंडीशन में। थोड़ा सा यह लॉजिक लॉजिक के हिसाब से ट्रेड ना करें, ज्यादा अच्छा है। मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट को ना, मार्केट एक बिजनेस है। मार्केट क्या है? जी एक सर। बिजनेस है। बिजनेस की तरह देखोगे ना तो और आप पैसा कमा स्पर्श पाओगे। जी स्पर्श भाई क्या हाल है? बिल्कुल ठीक हूँ मैं, बताइए। पहचाना? नहीं पहचाना जी होगा, सॉरी। फरहान बोल हाँ, रहा हूँ जयपुर से। अच्छा फरहान जी। अब देखो जी चलो, जी। फरहान जी से मेरी बात हुई थी, मैंने आपको बताया था कि एक अच्छा मेरे एक एक्सपीरियंस होल्डर बंदे से मेरी बात हुई थी, तो ये फरहान जी हैं, वो ये जयपुर से हैं, ठीक है। तो सभी का फरहान जी, बहुत आप कुछ बहुत बताइए। अच्छा सिखा रहे हो सर, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ। आप अच्छी अच्छी कोचिंग दे रहे हो, बहुत अच्छा सिखा रहे हो बच्चों को। और सही में जी अगर फॉलो कर लिया ना इन्होंने सबने, अगर आपके जितने भी जी जी रूल्स जी। और गाइडेंस है, तो सच में सारे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे 2 महीने में। अब होता क्या है एक्चुअल में, देखो मैं, मेरा सिखाने का, मैं देखो फरहान जी को भी मैंने बताया था, क्या बोला आया था कि सर, तो इन्होंने मुझसे पूछा था आप सेबी रजिस्टर्ड हो या नहीं, तो मैं टिप्स भी देके पैसा कमा सकता हूँ, लेकिन मुझे क्या है, मैं चाह रहा हूँ कि सब लोग सीखें, ठीक है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोग आराम से, जैसे कि रूल फॉलो, अभी अभी फरहान जी एक मिनट के लिए पहले तो माइक ऑन है वो बंद कर लीजिए। पता कर लेंगे। हाँ, फरहान जी आप बताइए, अभी सीटीजी का एक क्वेश्चन था, हमारे स्टूडेंट है, इनका एक क्वेश्चन है कि सर आज मार्केट निफ्टी का बता रहे थे, ये निफ्टी का डेली चार्ट अपन लगाते हैं, ये निफ्टी का डेली चार्ट लगाया, निफ्टी आज बोले इतना डाउनफॉल हो चुका है मार्केट, सर बोले सर आज इतना गिरा हुआ है तो कल मैं कॉल लेके जाऊंगी, मतलब इनका व्यू मार्केट का कल बुलिश है। तो यहाँ कितने हद तक सही है? मार्केट नहीं अगर नहीं गिरा है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कुछ कुछ पता नहीं है कि मार्केट गैप डाउन खुलेगा या गैप अप खुलेगा, ऐसे कैसे ले सकते हैं? नहीं अब इनका व्यू ये है कि मार्केट में सर आज तो इतना गिर चुका है, अब इतना क्या गिरेगा, आज तो ऑलरेडी 250 पॉइंट मार्केट गिर चुका है, तो कल तो ढाई सर सौ ऊपर ही पॉइंट गिराव खुलेगा। 250 पॉइंट कोई गिरावट नहीं होती, गिरावट 2-2 हजार पॉइंट की भी होती है। अब इनको यही मैं बता रहा हूँ कि मार्केट में कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन अगर आप इस व्यू से देख रहे हो कि मार्केट आज इतना गिर चुका है, मार्केट गिरता क्यों है? क्योंकि मार्केट में कहीं ना कहीं सेलिंग आई हुई है, मार्केट में सेलर लोग एक्टिव हैं, जब भी मार्केट का प्राइस नीचे क्लोज हो रहा है, और स्ट्रॉन्ग क्लोज हो रहा है, मतलब समझ सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई हुई है, ठीक है। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। ठीक है, वॉल्यूम देखते हैं, वॉल्यूम कम है, तो अपन समझते हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं कल कंडीशन, कल की मार्केट की जो क्लोजिंग देखी उसमें वॉल्यूम ज्यादा था, आज की मार्केट की जो क्लोजिंग आ रही है उसमें मार्केट में की वॉल्यूम कम है, लेकिन मार्केट तेजी से फॉल किया हुआ है। लेकिन इसका रीजन ये नहीं, मतलब इसके बिहाफ पे अपन यह वो नहीं कर सकते कि मार्केट कल बुलिश होगा, क्योंकि मार्केट आप देखिए डेली टाइम फ्रेम पर अपन एनालिसिस कर रहे हैं, तो डेली टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है कि मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन पे है, क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस जोन पे, रेजिस्टेंस जोन मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा है, और अगर इसी को आप शिफ्ट करोगे डेली या होली टाइम फ्रेम पर, तो आपको देखो एक एक रेजिस्टेंस अपने को ट्रेड लाइन का सपोर्ट मिल रहा था, ठीक है। मार्केट ने क्या कर रहा है, यहाँ से एक ट्रेड लाइन ड्रॉ की अपन ने, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट को एक सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन भी था, रेजिस्टेंस से क्या हो रहा है, सेलिंग देखने को मिली, और मार्केट ने, जरूरी थोड़ा ना है कि मार्केट में अगर सपोर्ट लेके, हर बार सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर ही जाएगा, या मार्केट में रेजिस्टेंस पे है तो मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, 100% श्योरिटी होती है क्या?
नहीं होती है। मार्केट क्या होता है कि मार्केट जरूरी नहीं कि ऊपर ही जाए, मार्केट नीचे भी आ सकता है। अब मार्केट क्या हुआ, अभी तक रेजिस्टेंस जोन पे था, रेजिस्टेंस से मार्केट में कहीं ना कहीं सेलिंग देखने को मिली, और बार बार मार्केट क्या हो रहा था, स्ट्रेट लाइन का सपोर्ट ले रहा था। देखिए होली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और अच्छे से पता चलेगी। अब मार्केट क्या हो रहा था इस जोन पे, देखो यहाँ पे भी मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट इस, अगर यहाँ से अपन एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करते हैं, मार्केट ने यहाँ भी सपोर्ट लिया, और यहाँ पे भी मार्केट सपोर्ट लेते हुए मार्केट ने क्या किया, इस ट्रेड लाइन का ब्रेक डाउन दिया है, तो मार्केट क्या है, अब डाउन आ सकता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं कि मार्केट हर बार ट्रेड लाइन को रिस्पेक्ट करेगा या रेजिस्टेंस लेवल को। कभी कभी मार्केट रेजिस्टेंस लेवल से रिवर्सल हो जाता है, और कभी कभी मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है। सर ये दोनों तो भी सपोर्ट लेवल है ना सर? कौन से? ये जो यहाँ पे जहाँ घेरा लगाए हुए हैं और जहाँ कर्सल कर्सल रखे हुए हैं। ये अगर ये देखो, अभी आपको ट्रेड लाइन, यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रेड लाइन कट रही है, ठीक है। जी लेकिन ये ट्रेड लाइन क्यों कट रही है, इसका रीजन है कि मैंने इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस नहीं किया है, इसको मैंने 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए होता क्या है, हमेशा ट्रेड लाइन अपन ड्रॉ करते हैं, तो उसमें क्या होता है, नहीं शेडो सर, अगर सर आपकी एनालिसिस बहुत सही है, बिल्कुल सही है सर। वहां पे जहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है ना, वहां पे कोई भी कैंडल क्लोज नहीं हुई है। देखिए सर, आपकी ट्रेंड लाइन एनालिसिस बहुत सही है। अगर क्लोज होके नीचे के लिए कैंडल बनती तब वही ब्रेक वही होता, अभी उसको ब्रेक नहीं मानेंगे। ब्रेक नहीं मानेंगे। होता क्या कि पता है, शेडो अगर करती है, ट्रेड लाइन के रूल होते हैं, ट्रेड लाइन जैसे आप लोग ड्रॉ करते हो, अब ट्रेड लाइन के कुछ रूल होते हैं। ट्रेड लाइन में क्या होता है, शेडो अगर कट होती है, क्या हो रही है, शेडो अगर कट हो रही है, देखो यहाँ पे शेडो कट हो रही है अपनी, शेडो ट्रेड लाइन के नीचे आ जी रही है, दिख रही है सभी को। तो जी जी ट्रेड, यह एक परफेक्ट ट्रेड लाइन फिर भी नहीं मानी जाएगी। अगर मैं ट्रेड लाइन यहाँ से यूं ड्रॉ करता हूँ, तो ये एक परफेक्ट ट्रेड लाइन नहीं है। हमेशा ट्रेड लाइन के लिए क्या चाहिए आपको, बॉडी। क्या चाहिए, बॉडी, मतलब बॉडी। बॉडी टच, बॉडी कट नहीं होना चाहिए। अगर जैसे ये बॉडी कट बिल्कुल होती सही। है ना, बॉडी बिल्कुल अगर सही, कट बिल्कुल होती सही। तो यह ट्रेड लाइन मेरी गलत होती। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं ये इसी ट्रेड लाइन करूंगा तो मेरी वो ट्रेड लाइन सही है क्या, या मेरी ट्रेड लाइन गलत है? क्यों? क्योंकि इसमें बॉडी कट हो रही है। हाँ निकालना है समझ रहे हो वही ना? मैं कह रहा हूँ, निकालना जहाँ पे सर आपने है ट्रेड लाइन खींची थी, उसके वहां पे उसके बाद किसी भी कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दे पाई। एक अबे मिनट, नट वो नाच काफी के लोगों की आवाज आ रही निकाली है, अपनी प्लीज ट्रेडिंग कर देगा सर आप म्यूट माइक कीजिए ना। बंद करवा। ना माइक कीजिए। ट्रेडिंग ऐसे हो गई निकल ऐसे लावा नाम दा यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक समझिए कि ट्रेड लाइन के कुछ रूल होते हैं। अब ट्रेड लाइन के रूल क्या होते हैं कि ट्रेड लाइन में क्या होता है कि एक बार की शेडो आपकी कटेगी, शेडो किसको बोलते हैं अपन लोग, बताइए शेडो किसको प्राइस बोलते वहां हैं? से टच करके आ गई है। वही सारा सभी को, जी सर। वही सारा सभी को। जी सर। यस सर। हाँ अब देखो, शेडो किसको बोलते हैं, मैंने आपको बताया कि अपने लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्या होता है, मार्केट का ओपन प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, हाई एंड लो। तो क्लोजिंग प्राइस मार्केट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मार्केट क्या होता है कि, प्लीज यार इतना सब लोग माइक ऑफ कर लीजिए, जिनको क्वेश्चन हो तभी आप माइक ऑन कीजिएगा, ठीक है। अब होता क्या है कि मैंने क्या बोला, ट्रेड लाइन मैंने यहाँ से ड्रॉ की है। अब सिंपल सा आप देखिए, मैंने होली मतलब अलग अलग टाइम फ्रेम पे एनालिसिस होता है, तो मैंने डेली टाइम फ्रेम में 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये ट्रेड लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। अब ट्रेड लाइन मेरी सही है, देखो यहाँ पे भी अगर, कैसा यहाँ रहा पे सर भी आज का दिन आपका? आज तो मैं क्या है, 2 दिन से थोड़ा बिजी था, कल एक फ्रेंड एक्सपायर हो चुका था। आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ फ्रेंड एक्सपायर हो गया था मेरा, तो आज मैं मार्केट को टाइम नहीं दे पाया था। कल भी मैं मार्केट में एनालिसिस नहीं कर पाया था। कल मैंने जो मेरा लाइव ग्रुप है, हाँ जी हाँ जी, आवाज आ रही है। कैसा रहा सर आपका? हाँ सर, मैं कल भी ट्रेड नहीं कर पाया था और आज भी ट्रेड नहीं कर पाया। कल क्या है कि मैं एक्सपायर हो गया था फ्रेंड मेरा, तो उसकी वजह से मैं कहीं आउट ऑफ गया हुआ था, तो कल मैं लाइव क्लास भी नहीं ले पाया था। मतलब मेरी क्या लाइव क्लास का एक अलग ग्रुप है, उसमें लाइव क्लासेस होती है 7 to 8 PM डेली, तो वो भी मैं लाइव क्लास भी कल ले नहीं पाया था। और आज भी क्या मैं लेट आया हूँ, तो मैंने इस वजह से मैंने, ठीक है, क्योंकि जो स्टूडेंट है मेरे, उन लोगों को कुछ लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करना था, तो मैंने इस वजह से आज मैं लाइव आके सब कुछ बहुत बता बढ़िया, रहा हूँ ना। बहुत सही है। जी, और और मैं प्रैक्टिस क्योंकि करने धीरे धीरे। अगर मेरी प्लानिंग सही नहीं रहती है, अगर देखो मैं अगर मार्केट में डायरेक्टली आके लाइव ट्रेडिंग करने लग जाऊं, मैं पहले प्लानिंग करता हूं। अगर मेरी प्लानिंग नहीं है और मैं विदाउट प्लानिंग के ट्रेड करूंगा, तो मैं, हो सकता है कि मैं लॉस कर बैठूं। तो मैं क्या पहले प्लानिंग करता हूँ, एनालिसिस पहले ही करता हूँ, एंट्री एग्जिट प्लान जो होती है सब मेरे पहले ही होती है, कि मुझे अगर मार्केट ऐसा अप साइड में जाएगा तो मुझे कहाँ पे एंट्री लेना है, डाउन साइड जाएगा तो मेरा मुझे कहाँ पे एंट्री लेना है, ठीक एग्जैक्टली। है। तो ये फर्स्ट मार्च से आपके क्लासेस भी तो स्टार्ट हो रहे हैं ना? हाँ 1 मार्च से मेरी लाइव क्लासेस, मतलब अभी क्लासेस तो अभी भी चल रही है, लेकिन अभी क्या करंट बैच अभी खत्म हो जाएगी, 1 तारीख से न्यू बैच चालू होने वाली है ओके। ना।
और मैं लाइव मार्केट में जिसके अब क्या है कि 7 to 8 PM लाइव मार्केट में क्लास रहेगी, 7 to 8 लाइव क्लास रहेगी। और जो लाइव मार्केट जब चलेगा तो उसमें लाइव प्रैक्टिस भी कराएंगे, जो भी स्टूडेंट रहेंगे उनको लाइव प्रैक्टिस, जैसे अभी आज कर रहा है वैसे ही लाइव मार्केट में अपन डाउट क्लियर करेंगे। बाकी मैं, अगर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं कॉल दे दूं या पुट दे दूं, मैं आपको हेल्प करूंगा क्या कि मार्केट में कहाँ से आपको बाई कर सकते हो, कहाँ से, उसका रीजन आप लोग बताओगे। क्यों बताओगे? क्योंकि उससे आप सीखो, उसको आपको सीखने को मिलेगा। आज मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ से बाय कर लो, तो उससे क्या रहेगा कि मैं तो आपको बता दूंगा लेकिन आप कभी सीख नहीं पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ऐसा हो यस जाए। सर। आप तो क्या बोलते हैं, कोई एक्सपीरियंस होल्डर ट्रेडर होगा, अगर वो हमें ट्रेड दिलवा भी दे, हमारा प्रॉफिट हो भी दे, तो वो प्रॉफिट हमारा थोड़ी नहीं है, वो तो आपने करा दिया। बिल्कुल, वो करा दिया वही। अब क्या है कि स्टूडेंट लोग चाहते हैं कि प्रॉफिट हो जाए, लेकिन वो ये लोग नहीं चाहते सीखना। अब यहाँ पे देखिए, सिंपल सा एक चीज समझना। अभी किसी स्टूडेंट ने बोला था कि सर यहाँ पे ट्रेड लाइन आपकी गलत है, ठीक है। अब यहाँ पे 30 मिनट का 30 मिनट की टाइम फ्रेम लगा रखा है मैंने, तो मैंने एनालिसिस अभी 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे किया है, तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से मेरा एनालिसिस सही है। लेकिन अगर इसी को मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करूंगा, ठीक है, 15 मिनट पे, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कट रही है मेरी शेडो, दिख रही है? ठीक है। दिख रही है, यहाँ पे कट रही है, तो यहाँ ट्रेड लाइन सही है क्या, ये गलत है। लेकिन मैंने मेरा एनालिसिस क्या है, 30 मिनट का है। तो हो सकता है वो आप लोगों को थोड़ा मिसगाइड हो इस वजह से, लेकिन मैंने जो एनालिसिस किया मेरा 30 मिनट के टाइम हेलो फ्रेम पे कर रहा हूँ। हाँ, सर, बोलिए। इसमें सर ऐसे बताते हैं ना, ट्रेंड लाइन एक जोन होता है। हाँ, ट्रेड लाइन एक जैसे जोन होता है, जरूरी नहीं कि मार्केट ट्रेड लाइन जैसे कि यह हो सकता है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे शेडो बना देती, या हल्की फुल्की ट्रेड लाइन कभी कभी कट भी हो जाती है। जरूरी नहीं है कि मार्केट में वहीं से बिल्कुल ट्रेड लाइन को परफेक्ट उसी लेवल से मार्केट रिजेक्ट करे या रिवर्सल ले, है ना। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल सकता है ना, 2-5% यस का ऊपर नीचे हो सकता है, पर ऐसा नहीं है कि। लेकिन अगर आप देखो रूल फॉलो करोगे ना, जोन मार्क करके करोगे, आप जैसे कि यहाँ पे भी देखो, अब जोन है, अभी मैंने यहाँ से एक रेजिस्टेंस लेवल खींच रखा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस ब्रेक भी हो रहा है देखा जाए तो उसको ब्रेकआउट नहीं बोलेंगे क्योंकि एक जोन है। अगर मार्केट 5 से 10 पॉइंट ऊपर नीचे जा चुका है तो उसको ये नहीं बोल सकते कि मार्केट ने रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया। वहां पे अपने को अच्छी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देखना पड़ेगी। अगर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं आएगी तो हम क्या करेंगे, अपनी एंट्री प्लान, और साथ में मैंने आपको जो सेटअप आपको बताया, जैसे सुभद्रा जी, अगर अभी लाइव क्लास में सुभद्रा जी है क्या? अभी लाइव सुभद्रा जी ने उन्होंने सेटअप बनाया, मैंने आप लोगों को सिखाया, A to Z सिखाया है। मार्केट में चार्ट पैटर्न, टेक्निकल एनालिसिस में अपने को चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक पैटर्न, डेटा, OI डेटा, है ना, इंडिकेटर आपको समझाया है ना, फिबोनाची समझाया है। तो आप लोग आपका सेटअप खुद से बनाइए ना, कि मुझे कौन सा सेटअप आप लोगों को अच्छा लग रहा है, कि कौन से सेटअप पे आपका मतलब आपका जो सेटअप बन रहा है प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है, ये आपको खुद को बनाना है। अब किसी को हो सकता है कि वॉल्यूम का सेटअप जम रहा हो, किसी को रेजिस्टेंस सपोर्ट पे, या किसी को ब्रेकआउट पे एंट्री जम रही है ना। तो सबको अलग अलग सेटअप बना के अपने अपनी एंट्री एग्जिट प्लान करना है, कि हो सकता है किसी को कौन सा इंडिकेटर पसंद है, किसी को कोई और इंडिकेटर पसंद आ रहा हो। जरूरी नहीं है कि सबकी स्ट्रेटेजी सेम हो। अब किसी के कोई डाउट है क्या अभी लाइव मार्केट में जो अभी तक अपन ने समझ रहे हैं, किसी को कोई कंफ्यूजन हो रहा है क्या? नहीं। बताइए। कल का सर ओवरव्यू दे दीजिए, और तो क्या। हाँ, कल का देखो, कल का वो ओवरव्यू देखते हैं जब अपन, कि मार्केट जैसे अभी निफ्टी का देखते हैं, ठीक है। निफ्टी अपन देखते हैं पहले, सबसे पहले अगर एनालिसिस करना है तो हम क्या, कहाँ से, डेली इंट्राडे के लिए एनालिसिस करते हैं तो कहाँ से करते हैं, हमेशा डेली टाइम फ्रेम पे। अब डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि मार्केट अभी क्लोजिंग, जैसे अभी 15, अभी आधा घंटा मार्केट में बचा हुआ है, ठीक है। अब मार्केट में बचा हुआ है, हो सकता है मार्केट 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे हो भी जाए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मार्केट अधिकतर 3 बजे के बाद, जैसे 3 बजे क्या FIDI वगैरह की बाइंग सेलिंग होती है बहुत बार, तो काफी बड़े मूवमेंट भी आते हैं। लेकिन अगर अभी देखते हैं अपन, FIDI वगैरह का कुछ मूवमेंट आ हेलो रहा है क्या फिलहाल में? हाँ जी। सर, इसमें सर अपन BTST होल्ड कर सकते हैं कल का मार्केट, अपन को जैसे देखो लग रहा है कि BTST गैप डाउन होगा। जहाँ तक, हाँ गैप डाउन, अगर ज्यादा गैप डाउन हो रहा तो ठीक है। अगर मार्केट 10-15 पॉइंट छोटा गैप डाउन होगा ना, तो ऑप्शन बायर में आपको लॉस ही है। ऑप्शन बाइंग में क्या होता है कि टाइम डीके आपके अगेंस्ट चलती है। टाइम डीके मतलब थीटा डीके जो होता है, वो उसकी वजह से आपका क्या है, अगर आप 100 रुपए में बाइंग करके गए हो, और मार्केट मान लो करंट प्राइस अभी स्ट्राइक प्राइस चल रहा है 100 रुपए, और अगर मार्केट होता है कि इसी रेंज के आसपास ओपन होता है ना, 10 या 15 पॉइंट ऊपर नीचे भी होगा ना, तो भी आपको लॉस ही होगा। बताइए क्यों? क्योंकि आपका थीटा डिके हो जाएगा, टाइम डिके हो जाएगा। अब टाइम डिके होगा तो आपका प्राइस वो रह जाएगा, जो 100 रुपए पे आपने बाई किया हुआ है वो प्राइस रह जाएगा आपका 90-80 रुपए। और कल क्या है, एक्सपायरी, कल क्या है अपना एक्सपायरी है, तो मतलब कल ही एक्सपायरी है अपना, तो अपना प्राइस क्या है, तेजी से थीटा कम हो डिके जो जाएगा। बहुत ज्यादा तेजी से होगा। तो सर, ठीक है। ज्यादा पॉइंट कैप्चर ऑप्शन होते बाइंग तो में क्या, ऐसे अगर सोच ऑप्शन सकते सेलिंग हैं करके ना, जा रहे हो तो OTM। एक ठीक रहता है कि हाँ ऑप्शन सेलिंग में आप बच जाओगे। क्यों बच जाओगे? क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में थीटा आपके पक्ष में रहता है, आप थीटा आपको हेल्प करेगा, जो प्राइस कम उसमें करेगा थीटा
बाकी आपको क्या ऑप्शन बाइंग में तो अधिकतर 90% मतलब ऑप्शन बाइंग में प्रोबेबिलिटी कितनी रहती है बताइए, आप खुद मेरे को बताइए। 30 to 40%। है ना, सिर्फ ऑप्शन बाइंग में 30% प्रोबेबिलिटी रहती है कि आप प्रॉफिट कमा पाओगे। लेकिन कोई अच्छा एक्सपीरियंस होल्डर इंसान है तो वो ठीक है, कमा रहा है, एक अलग बात है। लेकिन अधिकतर मैं खुद ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि मुझे अपना कैपिटल भी बचाना है और सेफ चलना है। अगर मैं 1 करोड़ रुपए भी लगा दूंगा ओटीएम में और एक्सपायरी वाले दिन ओटीएम हो चुका है अगर मेरा प्राइस, तो वो 1 करोड़ रुपए मेरा पूरा एक दिन में जीरो हो सकता है। फरहान जी, सही बोल रहा हूँ मैं? हेलो। सर ऑप्शन सेलिंग जब से आप कर रहे हैं तब से आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है क्या? जी सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। से बोलिएगा। तो स्टॉप लॉस तो सब में मीट होता है, ऑप्शन बाइंग हो या स्टॉप ऑप्शन। स्टॉप तो आपको मैनेज सभी में करना है। ऑप्शन बाइंग में, ऑप्शन सेलिंग में ऑप्शन बाइंग से ज्यादा रिस्क भी रहता है। लेकिन क्या है, स्टॉप लॉस तो आपको हर जगह पे मैनेज करना है, बाइंग हुआ ऑप्शन सेलिंग हुआ। अगर मार्केट आपके अगेंस्ट है, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में क्या आप बच जाते हो हमेशा कोशिश। आपका स्टॉप लॉस 10 से 15 पॉइंट का आ रहा है, वहां पे आप स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं ऑप्शन सेलिंग। जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे बातें सर की सुन रहे हैं वो अपना माइक म्यूट करके सुने ना, प्लीज, रिक्वेस्ट है। सभी लोग अपना माइक म्यूट कर लीजिए। वो मेरा हैंड फ्री क्या है, सर जी मेरे को एक थोड़ा वो वो ऑप्शन होता है। सेलिंग का थोड़ा इन ब्रीफ छोटा सा हाँ डिस्कशन हाँ जी, दिखाएंगे। बोलिए। ऑप्शन सेलिंग कैसे, वो थोड़ा छोटा सा ऑप्शन समझाएंगे। सेलिंग जिस तुम बाइंग करते हो उसका अपोजिट होता है ऑप्शन सेलिंग, है ना। ऑप्शन जो बाइंग करते हो, जैसे वो क्या एक दिन में तो मैं ऑप्शन सेलिंग आपको एक्सप्लेन कर नहीं सकता, मैं आपको वीडियो डाल दूंगा सर मेरी। थोड़ा सा एक बार फिर से बता दीजिए। ऑप्शन सेलिंग क्या होता है, जैसे आपका ऑप्शन बाइंग रहता है, ऑप्शन बाइंग में आप क्या चाहते हो कि मार्केट का जो प्राइस है, आप जो भी स्ट्राइक प्राइस खरीद रहे हो। पहले तो देखो, अगर आप नए ट्रेडर हो ना, तो आप लोग सबसे पहले तो ऑप्शन बाइंग वगैरह छोड़ ही दीजिए। ऑप्शन मतलब ऑप्शन तो छोड़ ही दीजिए। पहले आप स्टॉक से स्टार्ट कीजिए। स्टॉक्स में क्या रहेगा, वॉलिटिलिटी कम रहती है। क्या रहता है, वॉलिटिलिटी कम रहती है, तो उसमें आप क्या बच जाओगे। अब ऑप्शन होता क्या है, आपको अधिकतर 90% लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग जो आपका लर्निंग फेस रहता है उसमें ही आप लोग क्या करते हो, बैंक निफ्टी और निफ्टी में घुस जाते हो। ठीक है, बैंक निफ्टी और निफ्टी में, वो भी ऑप्शन बाइंग में। ऑप्शन बाइंग में 90% लोग लॉस ही करते हैं, 90% लोग बता रहा हूं मैं। ठीक है, और ऑप्शन सेलिंग में क्या रहता है कि प्रोबेबिलिटी आपकी जो रहती है, जो मतलब सक्सेस होने की जो प्रोबेबिलिटी रहती है वो रहती है 70 से 80%। और ऑप्शन सेलिंग में, ऑप्शन बाइंग में कितनी रहेगी, सिर्फ 30%। ऑप्शन सेलिंग में 70%। अब आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपको ऑप्शन सेलिंग करना है या ऑप्शन बाइंग करना है। तो सर सेल ऑप्शन करना सेलिंग है के लिए तो पैसा भी बहुत ज्यादा चाहिए ना सर। भाई, तो नहीं जो है नहीं, हमको थोड़ा कैपिटल आसानी से हेजिंग करके पता है। कर सकते हैं। कैपिटल मैंने आपको बताया कि कैपिटल हेज करके कम हो सकता है। अगर आप हेजिंग करेंगे तो कैपिटल आपका कम लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 100% पूरा कैपिटल देना पड़ेगा। मतलब होता है कि अगर आपका 1 लाख का कैपिटल लग रहा है ऑप्शन सेलिंग में, तो आप उसको हेज जी। करके, हेजिंग एक मतलब स्ट्रेटेजी बना सकते हैं अपन कुछ ऐसी, जिससे आप क्या करोगे, ये जो 1 लाख का आपका फंड लग रहा है वो कितना लगेगा, सिर्फ 20 से 30 हजार रुपए में आपका काम हो जाएगा। तो प्रॉफिट भी तो उसी हिसाब से ना आएगी सर। नहीं नहीं नहीं, वो सब मैं आपको सिखा दूंगा। आप लाइव क्लासेस अपने अटेंड नहीं किए, आप लोगों को इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो रहा होगा। बाकी मैं लाइव क्लासेस, मेरी डेली 7 to 8 PM लाइव क्लासेस होती है, उसमें पूरा A to Z में सिखाता हूँ कि कैसे ऑप्शन सेलिंग करना है, कैसे अपने को हेजिंग करना है, पूरा प्रॉपर एक सिखाया। बार अभी रिपीट कर दोगे सर उस चीज को? जी, एक बार अभी रिपीट कर दोगे उस चीज को? थोड़ा 1 मिनट, मेरा स्पीकर क्या है कि ये माइक तो बंद हो चुका है, लैपटॉप की आवाज कम आ रही है, बताइए। एक बार फिर से मैं रिपीट बोल करने। रहा हूँ, हाँ हाँ, बोलिए। हेलो। सर एक बार फिर से रिपीट करने बोल रहे हैं। ऑप्शन सेलिंग को जी। देखो, सिंपल सा एक मतलब मैं लाइव यहाँ पे आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ। ऑप्शन बाइंग में क्या रहेगा, ऑप्शन बाइंग किसको बोलते हैं अपन, अगर ये अपना ऑप्शन चेन हो चुका है, ठीक है, ऑप्शन चेन सबको पता है। जी। अब यहाँ क्या हो गया, कॉल साइड का ऑप्शन, ऑप्शन का प्राइस है, अलग अलग स्ट्राइक प्राइस है, और यहाँ पुट साइड का। अब जो इन द मनी का प्राइस है, अपन इन द मनी किसको बोलेंगे, जो स्पॉट प्राइस के ऊपर का जो रहेगा वो उसको क्या बोलेंगे, इन द मनी। और जो जी। इसको क्या बोलेंगे, स्पॉट प्राइस के नीचे एट का द प्राइस, आउट ऑफ मनी। मतलब जो भी प्राइस आने वाला है उसको क्या बोलेंगे अपन, ओटीएम। अब यहाँ पे देखिए, पुट साइड में इन द मनी किसको बोलेंगे, नीचे साइड का जो प्राइस है, जो भी स्ट्राइक प्राइस है, इनको क्या बोलेंगे अपन, इन द मनी।
और जो ऊपर वाला प्राइस है इसको क्या बोलेंगे, ओटीएम। तो होता क्या है ऑप्शन बाइंग में, एक्सपायरी वाले दिन जो ओटीएम के जो कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं वो पूरे क्या हो जाते हैं, जीरो। जैसे 54 रुपीज की प्राइस चल रही है, फॉर एग्जाम्पल इसकी 54 रुपए प्राइस चल रही है, दिख रही सभी को 55 54। जी। अब यहाँ अगर ओटीएम रहा, मतलब मार्केट का अगर मार्केट इसके नीचे, मतलब मार्केट इस लेवल के ऊपर ही क्लोज हुआ, तो यह जितनी भी प्राइस है ये सब जीरो हो जाएगी। आपने देखा है सभी ने कि प्राइस जीरो हो जाती है पहले वाले दिन। जी। यस सर, यस सर। तो वो जी जी सर। उसमें से टाइम डीके पूरा चले जाता है। सर क्या एक्सपायरी के दिन हम लोग को ट्रेड करना अच्छा रहता है? एक्सपायरी वाले दिन देखो काफी रिस्की रहता है। सर तो प्रॉफिट भी तो उसी हिसाब से मिलता है। हाँ, प्रॉफिट मिलता है लेकिन रिस्की 90%। आप मेरी बात सुनो, अगर आप अगर 100 टाइम में से 10 टाइम में से मान लो फॉर एग्जाम्पल 10 टाइम में से आप 7 टाइम में आप लॉस कर रहे हो और 3 टाइम प्रॉफिट भी कर रहे हो, तो क्या मतलब है ऐसे ट्रेडिंग करने का। सर हम तो अभी ट्रेड कर नहीं रहे हैं सर, इतना हमको कुछ पता क्या है नहीं है अभी। कि एक्सपायरी वाले दिन अधिकतर टाइम मार्केट साइडवेज रहता है, अगर मार्केट में मोमेंट भी आता है तो आप कैप्चर नहीं कर पाते हो। अगर आपने ये तो सुना होगा कि 10 रुपए की प्राइस 1,000 पहुंच गई है, 200 पहुंच गई है, 500 पहुंच गई, सबने सुना है कि सर यस सर। 10 रुपए की चीज 500 पहुंच जाती है या 300 पहुंच जाती है। लेकिन आपने कभी सुना है कि 300 रुपए उसने किसी ने कवर करे हैं, पूरा पूरा मोमेंट जो किसी ने कैप्चर किया है। सर नहीं। बताइए आपने करा है कभी, आप खुद बताइए। सर नहीं। 10 रुपए की प्रीमियम 200 300 रुपए पहुंचती है, सर बराबर किसी बराबर को आती है। होल्ड करने की इतनी नहीं, होल्ड नहीं नॉलेज कर भी नहीं पाते हो रहता क्योंकि ना। टाइम डिके होता है, बहुत तेजी से टाइम डिके होता है, प्राइस जितना तेजी से ऊपर जाता है उतनी तेजी से नीचे भी आता है। तो मैक्सिमम लोग क्या होते हैं पता है, जो अच्छे कंसिस्टेंट जिनको प्रॉफिट कमाना ना, वो तो ऑप्शन सेलिंग करते हैं। या फिर क्या करो, आपको अगर ज्यादा ज्यादा ही सेफ चलना है स्टॉक मार्केट में, तो आपको लॉन्ग टाइम के लिए पैसा कमाना, तो इन्वेस्ट करके किसी अच्छे से स्टॉक में इन्वेस्ट करो और भूल जाओ। सर हम लोग कितने से स्टार्ट कर सकते हैं ट्रेडिंग? ऑप्शन सेलिंग सर ट्रेडिंग कितने से स्टार्ट कर सकते हैं हम, मिनिमम कैपिटल? हाँ, ऑप्शन सेलिंग मिनिमम आप कितने से 10,000 स्टार्ट कर 15,000 सकते से भी कर सकते हो, लेकिन आपका रिस्क मैनेजमेंट है उसका आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर आप 10,000 से ट्रेड कर रहे हो तो आपका रिस्क होना चाहिए दिन में, एक दिन का ट्रेड आपका लॉस का, मतलब देखो मार्केट में पैसा कमाने से ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है बताइए, पैसा बचाना। बचाना। आपका जो कैपिटल है, अगर एक प्रॉफिट नहीं हुआ आपको चलेगा, लेकिन अगर आपका पैसा सेफ है, आपका पैसा गया नहीं है, तो आप क्या करोगे, कल वापस से ट्रेड कर सकते हो। यस सर। लेकिन आपका पैसा ही चला गया, आपने जो कैपिटल आपका लगाया था, मान लो आपने 10,000 से स्टार्ट किया, लेकिन 10,000 ही आपने दिन में लॉस कर लिया, तो आपके पास क्या, कुछ भी नहीं बचेगा। और अगले कवर करने के लिए ओवर ट्रेडिंग करोगे, तो इससे पैसा कमाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट, तो इम्पोर्टेंट क्या होता है कि पैसा बचाना। अब आपको यहाँ पता होना चाहिए कि सर आज सर आपकी आवाज कम और बैकग्राउंड आवाज ज्यादा आ रही है। क्या हो रहा है, बैकग्राउंड आवाज आ रहा है। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है और बैकग्राउंड आवाज ज्यादा आ रही है। देखो कैपिटल बैकग्राउंड, कैपिटल भाई बचाना कौवा का पड़ता है। आवाज आ रहा है, मैं माइक तो बंद करने के लिए शांत बोलिए ना जगह पे सर। बैठा हूँ, एक ऑफिस में बैठा हूँ, तो मेरी आवाज तो सही आ रही होगी, लेकिन ये कि बैकग्राउंड जो आवाज आ रही है वो आप सर लोगों का, आप ही सभी का माइक म्यूट कर दीजिए। है ना। आप आप सब बोल अपने से अपने माइक, जब क्वेश्चन करना हो ना तभी माइक ऑन कीजिएगा, तो आप लोगों को भी सुनने में अच्छा रहेगा, है ना, समझ में आएगा। अब होता क्या है ठीक। कि आपका कैपिटल अगर बचा रहेगा तो आप क्या करोगे, अगले दिन ट्रेड कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ भी पता होना चाहिए कि मुझे एक दिन में कितना रिस्क लेना है, मेरे कैपिटल पे कितना मुझे रिस्क लेना है। अगर होता क्या है, आप लोग देखते हो 10,000 का प्रॉफिट, 20,000 का प्रॉफिट होता है, सबका होता है, 1 लाख का भी प्रॉफिट होता है, 1 करोड़ का भी देखा होगा लोगों का, लेकिन होता है कि उनका कैपिटल भी उतना होता है। मतलब अगर कोई 1 करोड़ रुपए अगर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है और वो 1 लाख का प्रॉफिट कमा रहा है, तो उसके लिए कोई ज्यादा प्रॉफिट नहीं है देखा जाए तो वो, के लिए। है ना। होता है कि अब क्या है कि आपका कैपिटल ही 10,000 रुपये, आप सोच रहे हो कि मैं एक 10,000 से 1 लाख का पैसा बना लूं, तो आपका जो 10,000 है वो भी चला जाएगा, मैं रियल बता रहा हूँ। हाँ। आप 10,000 से ट्रेड कर रहे हो तो आपको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है। रिस्क मैनेजमेंट में क्या रहेगा कि आपको पैसा कमाने से ज्यादा या ज्यादा वो रखना पड़ेगा कि मुझे कितना अपना कैपिटल आज मैं लॉस कर सकता हूँ, मेरा लॉस करने की लिमिट क्या है। तो 10,000 का कैपिटल है तो आप मैक्सिमम आपका कितना 5 to 7%, मतलब 500 700 रुपए, 10,000 के कैपिटल पे कितना रिस्क ले सकते हो एक दिन में, 500 से 700। 5,000 रुपये मान लो, मतलब 10%, 10% से ज्यादा रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए। अगर आप सर 10% पे रिस्क ले रहे हो तो एक ही ट्रेड में 10% की रिस्क लोगे क्या। सर नहीं। नहीं सर।
आपको एक दिन में आप कम से कम 2 से 3 ट्रेड लेते हो, तो आप 10,000 का लॉस मतलब 1,000 का लॉस ले रहे हो 10,000 की कैपिटल पे, तो आपको कितना एक ट्रेड में कितना लॉस लेना चाहिए? 300 रुपए। तीन तीन बस। कितना कितना लॉस लेना चाहिए आपको एक ट्रेड में? 300 रुपए। तो आपको क्वांटिटी उसके हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा कि आपको एक एक ट्रेड में 300 रुपए का लॉस आपका रखना है, तो 3 ट्रेड में अगर लॉस हुआ तो आपको टोटल होगा 900 या 1,000 रुपए। सर इसके लिए पूरा सेटअप चाहिए कि मोबाइल से भी हम लोग कर सकते हैं? नहीं देखो, ट्रेड अगर मोबाइल से भी कर सकते हो, इसके लिए ऐसा नहीं कि आपको बहुत सारी डिस्प्ले चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। पर आपको एनालिसिस करने के लिए क्या, जैसे आप जितना आपको पास जैसे कि इक्विपमेंट रहेंगे आपके पास, एक लैपटॉप वगैरह है, तो आप उसमें क्या देख सकते हो, डिसीजन आसानी हो जाएगी, मतलब आप इंस्टेंट डिसीजन ले सकते हो। अब क्या होगा, मोबाइल में आप या तो चार्ट देख पाओगे या आपकी पोजीशन देख पाओगे। यस सर। चार्ट गिरेगा तब तक तो आपको पता है बैंक निफ्टी निफ्टी में काफी मूवमेंट होता है, इतनी जब तक आप उसको चार्ट से आप बैक करके जाओगे जब तक तो आपका लॉस। हो जाएगा। तो अगर आपके पास लैपटॉप वगैरह है और लैपटॉप में देख के ट्रेड कर रहे हो तो ज्यादा अच्छा है। बाकी आपको अच्छा एक्सपीरियंस है तो आप लोग मोबाइल से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर अभी कुछ एक्सपीरियंस है ही नहीं, कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में। नहीं देखो यार, सीखना पड़ेगा। स्टार्टिंग में किसी को भी नॉलेज नहीं रहता है किसी भी फील्ड में। अगर मैं तो ये बोल रहा हूँ किसी भी फील्ड में, ऐसा नहीं कि स्टॉक मार्केट, किसी भी फील्ड में आप फर्स्ट टाइम घुसते हो या फर्स्ट टाइम एंट्री करते हो तो आपको उसके बारे में नॉलेज होने के लिए टाइम लगता है ना। स्टार्ट में ऐसा तो नहीं कि आप एक ही बार में मतलब पूरा सक्सेसफुल बन जाओगे या एक ही बार में पूरा हर जगह प्रॉफिट कमा पाओगे। अब एक मान लो एक छोटी सी शॉप भी डाल रहे हो तो उसको जमने में टाइम लगता है या नहीं लगता है। यस सर। रेस्टोरेंट अगर डाल रहे हो तो आपको एक दिन में आपका, ऐसा तो नहीं आपका बहुत अच्छा बिजनेस फैल जाएगा। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। सर पोजीशन में जाके देखिए ना, सेल आउट हो गया है, आपने जो वो किया ना, वो ऑर्डर लग गया है। ऑर्डर लगा हुआ है क्या अभी? जी देखिए ना सर। अच्छा सॉरी, इसमें अच्छा 7 रुपये एलटीवी चल रहा है, इसको एग्जिट कर दीजिए। सर आप कितने साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं? मेरे को 5 साल हो गया। पहले मैं मेंटोर था, पहले मैं स्टूडेंट, मतलब मैं इंदौर में हम लोगों के इंस्टीट्यूट था, पहले मैं दूसरे के यहाँ पे मतलब पार्टनरशिप में इंस्टीट्यूट डाला हुआ था, वहाँ पे मेंटोर था। तो मैं वहाँ पे क्या सिखाता था, मतलब सिखाता क्या था, हम लोग पूरे जो स्टूडेंट होते थे उन लोगों को गाइड करते थे कि कहाँ से बाइंग करना है, कहाँ से सेलिंग करना है, क्यों करना है, रीजन एक होता है कि क्यों करना है। अभी मेरी लाइव क्लासेस होती है 7 to 8 PM डेली। आप ग्रुप में अगर अपडेट रहते हो तो आपको बता दूं, मेरा लाइव एक अलग ग्रुप भी है लाइव क्लासेस का, उसमें रजिस्ट्रेशन करा के आप ज्वाइन कर सकते हो। 1 मार्च से नई क्लास स्टार्ट हो रही है, उसमें क्या बेसिक टू एडवांस सिखा रहा है। जैसे अब अधिकतर लोगों को क्या पता है आप लोग क्या सोचते हो, चार्ट पैटर्न आ गया, कैंडल स्टिक समझ में आ गया, अब पैसा बन जाएगा, क्या सोचते हो? तो पैसा बन जाएगा। चार्ट पैटर्न और कैंडल स्टिक पैटर्न, जो मेरे स्टूडेंट ने इनसे पूछे चार्ट पैटर्न और कैंडल स्टिक से पैसा बन सकता है क्या, बताइए कोई हनी जी वगैरह कोई है लाइन अभी इस पे? सर सर साइकोलॉजी से बनता है। क्या क्या सिर्फ अपने कोर्स में अपने क्या चार्ट पैटर्न और कैंडल स्टिक पैटर्न सीखा क्या? यस सर सीखा था। सिर्फ ये तो एक या 2 दिन का कोर्स था अपना, चार्ट पैटर्न और कैंडल स्टिक तो अपना एक दिन में खत्म हो गया था ना, 1 या 2 दिन में, यस सर। है ना। तो 1 मंथ तक अपन क्या कर रहे थे उसके बाद? सर रिस्क, ये ओआई वगैरह और रिस्क। वगैरह ओआई वगैरह बहुत सारी चीजें होती है, मार्केट को बहुत सारी चीजें सीखना पड़ती है, ना कि सिर्फ कैंडल स्टिक और चार्ट पैटर्न। कैंडल स्टिक और चार्ट पैटर्न से पैसा नहीं बनाया जा सकता है, मार्केट को बहुत कुछ सीखना पड़ता है। ओआई आपको आना चाहिए, कहाँ से। सर सर कोई और ग्रुप भी है क्या? जी? सर कोई और ग्रुप भी है क्या नहीं इसमें नहीं, लाइव लाइव क्लास? क्लासेस के लिए देखो मेन ग्रुप में तो आप लोग ऐड हो सभी, लेकिन जो लाइव क्लासेस के लिए उसमें रजिस्ट्रेशन करा के आप लोग ऐड हो सकते हो। मैं आपको दे दूंगा, आप मुझे मैसेज कर देना कि कैसे आपको रजिस्टर कराना। लाइव क्लासेस 1 मार्च से मतलब परसों के रोज से क्लासेस चालू हो जाएगी लाइव क्लासेस। उसमें क्या रहेगा, बेसिक टू एडवांस सीखने को मिलेगा आपको, पूरा स्टेप स्टेप। ऐसा नहीं कि लाइव क्लासेस जो होगी वो पूरा फेस टू फेस होगी, जैसे अभी तो आप मुझे लैपटॉप से मैं आ रहा हूँ, लाइव क्लासेस के लिए मेरा पूरा इक्विपमेंट वगैरह पूरा अलग है, तो उससे आप लाइव क्लासेस देख सकते हो। ठीक है, और इसको कुछ डाउट वगैरह है क्या? तो मैं डेली अभी ना, अब सिंपल सा ये है कि अभी डेली अपन लाइव मार्केट में भी ट्रेडिंग करने वाले हैं, डेली 1 से 2 घंटे में मार्केट में लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करवाऊंगा सब लोगों को, ताकि आप लोग यस सीख सको अच्छे से, है ना। जैसे अपनी लाइव क्लासेस तो 7 to 8 PM होने वाली है, रात शाम को अपने रात को लाइव क्लासेस हो रहेगी। फिर दिन में क्या करेंगे अपन, जब लाइव मार्केट चालू रहेगा, डेली 1 घंटे, 1 से 2 घंटे मार्केट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब मैं सबसे क्वेश्चन करूंगा कि आप जैसे ट्रेड कर रहे हो तो अगर बाई सेल ही कर रहे हैं तो क्यों बाई सेल करना है? अब जैसे सिटी जी ने बोला था कि मार्केट सर आज इतना गिर गया, अब देखो अभी भी गिरता ही आ रहा है, अभी तक मार्केट में शेडो बन रही थी, देखिए यहाँ पे शेडो बन रही थी।
अभी मार्केट Yes, और sir. भी गिर चुका है। देखो अभी 22,000 के आसपास मार्केट था, देखिए सर अब 2100 पे। अब अरे 21,000 का 21,950 के आसपास आ गया। ये 3 कैंडल और बन चुकी है। अगर सीटीजी अगर यहाँ से आप कॉल बाई कर लेते तो क्या होता आपका? सर लॉस। लॉस होता। तो मैं यही तो बोल रहा हूँ कि लॉजिक के हिसाब से नहीं करना चाहिए ट्रेड। यहाँ से क्या मैंने आपको क्या बोला था जब यहाँ पे मार्केट था, जब मीटिंग स्टार्ट की थी तो मार्केट यहाँ कहीं पे घूम रहा था, ठीक है, इस जोन में कहीं घूम रहा था। सर तब मैंने मतलब आप यहाँ पर लोगों को क्या कुछ भी बोला हो था सकता कि मार्केट यहाँ से अब होता क्या है, यहाँ पे देखो मार्केट मार्केट का बड़ा ट्रेंड क्या है, मार्केट का डाउन ट्रेंड चल रहा है। डाउन ट्रेंड के बाद क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया है कि मार्केट ने एक थोड़ा रिवर्सल दिया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस Consolidate. मार्केट में क्या आ रहा है, रेजिस्टेंस जोन आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि मार्केट यहाँ वापस से एक रेजिस्टेंस, यहाँ से क्या चांसेस थे कि वापस से मार्केट अपनी जर्नी कंटिन्यू करे। अगर आप यहाँ फिबोनाची वगैरह का यूज करेंगे, आप फिबोनाची लगाते हैं, अपन फिबोनाची सीखा है सब लोगों ने, Yes, sir. है ना। अब फिबोनाची लगा के देखते हैं कि रिवर्सल कहाँ से ले सकता है। अब मार्केट के डाउन ट्रेंड में के लिए अपन क्या करते हैं, बताइए। डाउन ट्रेंड में फिबोनाची लगाना है, मुझे नहीं पता कैसे लगाना है, आप बताइए। Sir, high to low. हाई टू लो। अब इसका हाई कहाँ से निकालेंगे अपन लोग, चलो ठीक है हाई निकालते हैं। कहाँ से लगाऊं, यहाँ से लगा सकता हूँ क्या मैं इसको? लगा सकते हो सर. ठीक है यहाँ से लगाया। हाई से लो लगाना है मुझे, ठीक है। ठीक है Yes, मैंने sir. कि हाँ यहाँ से अभी तक ये लेवल तो अपने बाद में आया हुआ, यहाँ से यहाँ तक लगाता हूँ मैं। यहाँ तक अपना लो आया है, ठीक है। Yes, sir. ये अपना लो प्राइस हो चुका है, अपने फिबोनाची लगा दिया। फिबोनाची में मार्केट ने कहाँ से रिवर्सल लिया देखिए आप, Sir, 0.382 पे. कौन से लेवल से? 38% पे. 0.382. 3.82। और मैंने क्या सिखाया आप लोगों को, सर ये मतलब इम्पोर्टेंट जोन है ना, कि 3.82 एक जोन होता है, यहाँ से मार्केट रिवर्सल ले सकता है। आप देखो आपने फिबोनाची लगाया, फिबोनाची में बराबर देखो यहीं से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, और रेजिस्टेंस लेके वापस से अपनी जर्नी कंटिन्यू की है। सर. तो यहाँ इसको से क्या लाइव इवनिंग स्टार बनाया ना सर, ये जी, इवनिंग स्टार है ना सर ये. है ना। सर देखो सर एक बार इसको इसको जरा रिपीट कीजिए ना सर, कहाँ से इंपॉर्टेंट जोन लेता है? मार्केट देखो, मार्केट फिबोनाची क्या होता है, फिबोनाची एक महान इंसान थे जिन्होंने इसकी खोज की थी, जैसे न्यूटन ने खोज की थी ना। न्यूटन ने किस चीज की खोज की थी? ग्रेविटी. ग्रेविटी की। कि मार्केट की मतलब कोई चीज जितनी ऊपर तेजी से जाती है उतनी ही तेजी नीचे से मतलब वापस भी ये आती है फॉल ना? होती है. तो अब ऐसे न्यूटन जो अपना फिबोनाची है, फिबोनाची का जो नाम रखा है ये किसके नाम पे रखा गया है? फिबोनाची एक इंसान थे, लेकिन उन्होंने इसकी खोज की थी। तो यह क्या सब फिबोनाची जो होता है इसके कुछ लेवल होते हैं, यहाँ हर चीज पे वर्क करती है, जरूरी नहीं है कि मार्केट पे ही वर्क करती है। कि कुछ जोन रहते हैं, वहां से मार्केट जो लेवल होते हैं वहां से मार्केट वापस से मतलब मार्केट नहीं, कुछ भी चीजें रिवर्स हो सकती है। अब उसके जो लेवल है, अब उसको लगाने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड में क्या चाहिए आपको, हाइट से लो तरफ लगाना है। यहाँ आपको किस चीज में हेल्प करता है फिबोनाची? सर मार्केट रिट्रेसमेंट रिट्रेस के लिए. करने फिर मार्केट रिट्रेस कहाँ से वापस आ सकता है। जैसे मार्केट यहाँ तो पता चल चुका है अपने को कि मार्केट यहाँ से नीचे आ चुका है, लेकिन अब वापस मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन ऊपर से वापस नीचे कहाँ से आ सकता है, तो वो अपने को Yes, कैसे sir. पता चलेगा, फिबोनाची से। और फिबोनाची में मैंने क्या जोन बताया था आपको, 3.82, 61, 0.5 786, ये तीनों जोन काफी क्रूशियल. वो रहते हैं, प्रोबेबिलिटी रहती है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले सकता है। अब यहाँ पे सर देखिए 0.5 नहीं रहता क्या सर? जी, 0.5 नहीं रहता क्या? 0 देखो आप एक बार बैक टेस्ट करो आपको कौन सा लेवल सूट कर रहा है। मतलब मैंने आपको क्या बताया, 3.82, 6.1 और 786, यहाँ लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। लेकिन हाँ बहुत सर. बार क्या होता है यह इससे 0.5 से सर कम होता है. हाँ होता है, लेकिन चांसेस कम रहते हैं। लेकिन अगर 0.5 होता है क्या कि आपको आपकी स्ट्रेटेजी पे वर्क करना पड़ता है। मतलब बैक टेस्ट करोगे, बैक टेस्ट में अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर मुझे 0.5 के उस पर भी देखा, क्योंकि यह सब जो भी लेवल जो निकल के आ रहे हैं ये सभी इंपॉर्टेंट है देखा जाए तो। लेकिन मैक्सिमम मैंने बैक टेस्ट किया है, वहां पे मैंने बैक टेस्ट किया तो वहां पे मुझे क्या पता चला, 786, 6.18 और 3.82 यहाँ अच्छे जो होते हैं। अब यहाँ पे भी देखो, अभी लगाया अपन ने यहाँ से लो Yes, से sir. हाई से लो लगाया, यहाँ पे अपन ने देखा यहाँ से अपने उस टाइम पे अपने पास लो क्या था, ये वाला। अब यहाँ पे अपन ने Yes, देखा कि sir. मार्केट ने कहाँ से रिवर्सल लिया है, 3.82 के लेवल से। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट जोन होता है, यहाँ से मार्केट वापस से अपनी जर्नी कंटिन्यू Yes. तक ये कंटिन्यू की है, ठीक है। और मार्केट मेरा व्यू जैसे आज जैसे स्ट्रॉन्ग मार्केट में सेलिंग देखने को मिली है, तो मार्केट का व्यू अभी फिलहाल में बड़ा व्यू देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो मार्केट क्या है कि डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है यहाँ से, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग मतलब अभी ऑल टाइम हाई पे ही था मार्केट देखा जाए तो, Yes, sir. ठीक है। तो यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। अब यहाँ पे देखिए कितना स्ट्रॉन्ग
कैंडल जो क्लोज हुई है, लेकिन वॉल्यूम कम है, ठीक है, वॉल्यूम इतना कंफर्मेशन दे नहीं रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट अब चले जाएगा। वॉल्यूम अब यहाँ पे देखिए, ये कौन सी कैंडल है अपनी बताइए, सिंगल कैंडल बताइए, ये कौन सी कैंडल है? मोरू सर बाजू। बेरिश मार्बुल मारुति कौन सी कैंडल होती है? bearish candle, full bullish. हाँ, अगर बेरिश ये देखो, मारुति एक होती है स्ट्रोंग, मतलब ताकतवर बता सकते हैं अपन, अगर ये रेड बनती है तो मतलब समझ सकते Strong हैं, bearish. है ना, कि स्ट्रोंग मार्केट बेरिश है। वो अगर ये ग्रीन बनती तो स्ट्रोंग, इतनी इतनी बड़ी कैंडल ग्रीन बनती तो अपन क्या समझ सकते हैं कि मार्केट स्ट्रोंग बुलिश, मतलब मार्केट में बुलिश। बायर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक्टिव है। लेकिन ये स्ट्रोंग क्लोज हो रही है, तो अपन अभी तो फिलहाल की कंडीशन में मार्केट का व्यू अगर डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें, कैंडल के हिसाब से देखते हैं, तो मार्केट एक काफी बड़ा मार्केट में सेलिंग देखने को मिली तो है सर ना। यहाँ पर एनगल्फिंग भी तो है, जी, एनगल्फिंग पैटर्न भी तो है सर यहाँ पे। समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। सर यहाँ पर एनगल्फिंग भी तो है, बेरिश एनगल्फिंग। पैटर्न देखो, डेली टाइम फ्रेम पे पैटर्न, जैसे हम पैटर्न देख रहे हैं, पैटर्न भी अच्छे से वर्क करता है, लेकिन रेजिस्टेंस पे देखो, अब मैंने क्या बोला कि मार्केट में अगर रेजिस्टेंस पे मार्केट, अभी मार्केट रेजिस्टेंस पे, ये जोन कौन सा हो चुका है मार्केट का? रेजिस्टेंस जोन था। अब रेजिस्टेंस यस जोन पे सर। अपने को क्या नेगेटिव कैंडल मिली है, तो यहाँ से मार्केट एक डाउन ट्रेंड की जर्नी कंटिन्यू कर सकता है। अब ये डेली टाइम फ्रेम में, यहाँ पे अपन इसको शिफ्ट करेंगे होली टाइम फ्रेम पर, होमली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। यहाँ पे भी देखिए मार्केट में कौन सा कैंडल बना हुआ मार्बुल। है ना, कैंडल स्टिक से। देखो कैंडल स्टिक नहीं, पर जोन के हिसाब से आप ट्रेड करोगे ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। पर जोन पे अगर आपको कोई कैंडल पॉजिटिव या नेगेटिव कैंडल देखने को मिलती है, अगर मान लो रेजिस्टेंस जोन पे कोई आपको ऐसा पैटर्न दिख रहा है, यहाँ से एक बेरिश पैटर्न अगर देखने को मिल रहा है कहाँ पे, रेजिस्टेंस जोन पे, तो क्या होता है, आपको ज्यादा अच्छी कंफर्मेशन मिलेगी कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। और अगर यही ऐसे ही आपको सपोर्ट जोन पे तो अगर सर जी, सर कई बार क्या होता है कि जब मार्केट फॉल होता है या फिर अप ट्रेंड में होता है, तब सर टारगेट में सर कई बार ऐसा होता है ना कि सपोर्ट है, नेक्स्ट सपोर्ट पे सर टारगेट होगा अपना, तो सर वो हाँ, कहीं पर भी रुक जाता है कई बार। बराबर रुकता है, लेकिन उसमें आपको है ना, देखो, आपको हो सकता है आपको टारगेट नहीं मिल रहा है, लेकिन ट्रेलिंग एसएल तो कर सकते हैं ना उसमें भी अपन। हाँ सर। ट्रेलिंग एसएल किसको बोला मैंने, कि देखो अभी सीटीजी को एसएल लगाना नहीं आता है, ठीक है, अभी लाइव मार्केट खत्म हो चुका है, 2 मिनट बचा है यार, नहीं तो मैं इनको ये भी सिखा देता। सर आप हर दिन से ऐसे ही कर रहे हैं, जी, आप पहले तो डेली ऐसे ही कर रहे हैं पोजीशन सर। मोबाइल में देखिए, वो पोजीशन आपकी अभी ओपन तो नहीं है, क्लोज हो चुकी है। एक मिनट हाँ, देखती close हूँ। होने वाला है, नहीं तो लॉस होगा। इसमें तो मुझे नहीं अभी दिखा 2 मिनट रहा। है सर। सर हाँ, मार्केट चल में रहा दो, है सर पोजीशन आपकी कंटिन्यू। पोजीशन ओपन तो नहीं है कोई सी? सर इनकी पोजीशन पुट साइड है, कॉल साइड है। नहीं नहीं, अरे पोजीशन नहीं, वो तो अपन में डेमो दिखा रहा था, तो उसके लिए एक वो स्ट्रेटेजी बना रहा था, शायद तक उसमें वो ऑर्डर लग चुका था, इस वजह से बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, मुझे लगा सर पुट साइड कंटिन्यू पोजीशन है। है सर नहीं, इसको। एंट्री नहीं है, वो तो मैं एक डेमो उनको दिखा रहा था, वो ऑप्शन हेजिंग करके दिखा रहा था कि हेजिंग कैसे करते हैं। सर ये तो तो कंटिन्यू है यहाँ पे ना, कैंसिल का कोई ऑर्डर, कैंसिल का कोई ऑप्शन नहीं है। कैंसिल का मतलब आपका पोजीशन अभी नहीं होगा फिर। यहाँ पे ऑर्डर कोई दिख रहा है क्या आपका? जैसे ये ऑर्डर लगा के दिखा था, तो ऑर्डर फेल हो चुका था। ये नहीं नहीं, सेल हो चुका है आपका, यहाँ पे देखो, ये बाय हुआ है, यहाँ पे सेल हो चुका है। 7 7 रुपये 80 पैसे से कुछ बाय हुआ था, वो वैसे ही सेल हो चुका है, तो अच्छा आपका कोई हाँ, नहीं है अभी। सेल हो गया कंप्लीट हाँ। फरहान जी, मैं इनको क्या है कि ऑप्शन सेलिंग में हेजिंग करना सिखा रहा था। हाँ तो सर स्क्रीन शेयरिंग करवा लो सर, स्क्रीन शेयर कर देंगे, देख लेंगे हम लोग, आप देख लें सर। अभी तो जैसे मार्केट क्लोज हो गया है, अब क्या 15:30, मतलब 3:30 हो गया, तो अभी क्या है कि वो ऑप्शन सेलिंग का एडजिंग जो बता रहे थे सर, वो थोड़ा एक मेरे को सैंपल छोटा सा वीडियो भेजिए। सर मैं ये कह रहा था, हाँ जैसे स्टूडेंट अभी नए हैं, तो अगर हाँ सर ऑप्शन सेलिंग की तरफ ना जाएं और ऑप्शन ट्रेडिंग में ना जाएं तो ज्यादा बेहतर था। हाँ, जैसे आप लर्निंग फेज में है, तो मैं बोल रहा हूँ स्टॉक आपके लिए बेस्ट है, स्टॉक। अभी स्टॉक से प्रैक्टिस करो। स्टॉक या पेपर ट्रेडिंग क्या होता है, रूल फॉलो नहीं करते हैं। पेपर ट्रेडिंग में लॉस होता है तो आपका इतना फर्क नहीं पड़ता उससे, तो उसमें क्या है, जीवन प्रॉफिट पैसा कमा लेता है। लेकिन जब रियल मनी इतनी इतनी अच्छी गाइडलाइंस मिल रही है लोगों को। जी, अगर आप लाइव मार्केट में आके एक लॉट से भी अगर आप साथ में, आपके साथ में ये लोग करें ना, तो सीखें तो ज्यादा बेटर है। अगर ये खुद से करते हैं उससे ज्यादा बेटर ये कि आपके साथ लाइव मार्केट में आके एक लॉट से काम कर लें, और खुद से ना अभी करें, लालच में ना आए, तो बहुत जल्दी सीख जाएंगे। बहुत सर ये जल्दी। हाँ सही बात बोल रहे हैं सर, ये हाँ एकदम सर, सही ये सही टॉपिक है। बोल रहे हैं हाँ। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल समझ रहा एक हूँ। बार 50 इंडिकेटर वगैरह अप्लाई करेंगे ना तो समझ में आ जाएगा सर। नहीं देखो, मैं बिल्कुल लाइव मार्केट में आप लोगों की, पर होता क्या है, अब मुझे भी देखो अपनी खुद की पोजीशन बनाना, जितनी मैं प्रोबेबिलिटी, मतलब मुझे लगता है
मैं आपकी इतनी कर दूंगा, लेकिन मुझे लगना भी तो चाहिए कि आप कितने लोग इंटरेस्टेड हैं उस चीज के लिए। अब होता है कि आप लोग इंटरेस्टेड आप दिखा नहीं रहे हो, मेहनत करना चाह नहीं बोटिंग करवा लीजिए ना, जी। आप बोटिंग करवा लीजिए। नहीं, तो वोटिंग करने में क्या टेस्ट होता है ले कि वोटिंग लीजिए, सब कर देंगे। अब मैं इसलिए तो मैंने टेस्ट ले लीजिए। हाँ, पता है, देखिए लोग देखते हैं ना, तो वो क्या पता है उस एजुकेशन का मतलब क्या होता है, लोग सीखना चाहते हैं लेकिन फीस नहीं देना चाहते। वो लोग क्यों नहीं देना चाहते? क्योंकि उनको लोगों को इंटरेस्ट नहीं है। और जो लोग फीस देके देखना चाहते हैं ना, उन लोगों का इंटरेस्ट भी काफी रहता है मार्केट में, क्योंकि वो लोग एक्चुअल में सीखना चाहते हैं। अब मैं देखता हूँ ना कि मार्केट में सीखने के लिए, अब मैंने देखा है कि उनको सीखने का ठीक है, सिखा रहा है कोई तो ठीक है, नहीं सिखा रहा है तो कोई दिक्कत, मतलब वो लोग खुद से नहीं चाह रहे कि मार्केट सीखे। और वो लोग लाखों रुपए मार्केट में देने को तैयार है। मार्केट को क्या है, ये मार्केट में लाखों रुपए दे देंगे, मार्केट में लॉस करने को तैयार है, लेकिन सीखना नहीं चाहते हैं। तो वो ऐसे लोगों को मजा भी नहीं आता मुझे सिखाने में। मैं चाहता हूँ कि जो लोग जेन्युइन है, भले ही 2 स्टूडेंट है मेरे, लेकिन वो लोग सीखना चाह रहे हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा इंटरेस्ट आता है और मैं सिखाना चाहता हूँ उन लोगों को, ठीक है। है ना। सही है सर, फिर ऐसा ही करिए, कंटिन्यू करिए, आप क्लासेस में इनको सिखाइए यही बताया कि और 7 to कुछ 8 दिन में के लाइव बाद। क्लासेस रहेगी। लाइव क्लासेस के बाद सुबह जब मार्केट लाइव रहेगा, उसमें 1 से 2 घंटे में जो भी टाइम मिलेगा, देखो आज भी मैं मेरा किसी उससे लाइव आया हूँ। क्यों आया हूँ? ताकि जो भी स्टूडेंट है सीख सके, है ना। अब इसमें कोई मेरा कोई लालच नहीं है, अभी लाइव आने के पीछे मेरा कोई लालच नहीं है, ताकि क्या है कि मैं यही चाह रहा हूँ कि आप लोग अच्छे से सीखो, इतना अच्छा कि आप लोगों को। मैं एक बार स्टूडेंट से बात करना चाहूंगा, एक बार सिर्फ बोलना चाहूंगा कुछ। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सारे लोग सुन रहे हैं ना? जी सुन रहे हैं। पता है, जब मैं यस सर। सर को जब मैं नहीं जानता था, तो सर से मेरी पहली बार जब बात हुई थी ना, तो क्या होता है, मार्केट में सिखाने के लिए हजारों करोड़ों लोग बैठे हैं मार्केट में सिखाने के लिए। हर आदमी ये चाहता है कि वो अपना पैसा बनाए, पैसा कमाए, आप लोगों से कैसे भी कॉल बाय टिप दे करके कैसे भी आप लोगों से पैसे ले। जब सर से मेरी ऐसे अननोन पर्सन जब बात हुई थी ना, तब सर ने डायरेक्टली ये चीज बोली थी कि मुझे पैसे से और कॉल बाय टिप करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं चाहता हूँ सिर्फ एजुकेशन देना। यहाँ पर कोई कॉल बाय टिप का मैटर नहीं है। सर अभी आपको बोल दें कॉल ले लो, अभी बोल दें पुट ले लो, आपका भले से प्रॉफिट हो जाए या लॉस हो जाए, वो डजंट मैटर, लेकिन उससे आप सीख नहीं पाओगे कोई भी। और सर का एक मेन पर्पस यही है कि वो सिखाएं आप लोगों को, और आप खुद से एजुकेशन लेने के बाद आप जब खुद ट्रेड करेंगे, तो जब आप खुद से ट्रेड करके खुद का प्रॉफिट लेंगे तो आपको अलग मजा आएगा। सर हमें नहीं चाहिए टिप्स वगैरह, सर हमें सीखना ही है, सीधी सी बात यही सीखना है। है बिल्कुल। अब हाँ अभी मेरी सही लाइव बात क्लास, बोल रहा है। आप लोगों को देखो सिखाने का तरीका, मेरे लाइव क्लास में आप लोग जो भी स्टूडेंट है, आपको पता है कि मैं बिल्कुल मेरी तरफ से 100% चाहता हूँ, मतलब 100% देता हूँ मैं, कि सामने वाला आप लोग सीखो। लेकिन अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें से कितना सीखना चाह रहे हो, या फिर आप लोग ध्यान ही नहीं दोगे। तो ऐसा तो नहीं है कि मेरी क्लासेस सिखाने के बाद भी नहीं सीख रहे हो, तो फिर वो कहीं ना कहीं उसमें आपका भी फॉल्ट जी सर। है ना। तो ठीक है, आज की मीटिंग अपन क्लोज करते हैं। 7 बजे अपनी क्लास रहेगी, ठीक है। वो कल से डेमो क्लास रहेगी 1 बजे। कल से मतलब डेमो क्लास स्टार्ट हो जाएगी कल 1 मार्च से। तो डेमो क्लास से फिर अपन जो भी कंटिन्यू करना चाहेंगे वो लोग रजिस्ट्रेशन करा के कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की जी मीटिंग में यही क्लोज कर रहा हूँ। ओके। ओके सर, थैंक यू। ओके बाय। ओके सर, थैंक यू।